एक बेकार और निकम्मा इंसान जो नाम कमाने के लिए एक डंजन की खोज करता है, पर वो बेचारा वहाँ एक स्केलेटन में बदल जाता है। और अब उसकी जिंदगी कैसे गुजरती है, चलिए देखते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि आपका एक सपोर्ट मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि रेंट नाम का एक बदसूरत अद्दा सा दिखने वाला आदमी एक छोटे से गांव का रहने वाला है, जो एक टॉप क्लास एडवेंचरर बनने का सपना देखता है। लेकिन 10 सालों से काम करने के बावजूद भी रेंट हमेशा के लिए एक लोएस्ट क्लास का एडवेंचरर ही रहा है। वो आमतौर पर सुबह जल्दी उठता है, बिल्कुल सभी गरीब लोगों की तरह जो सुबह मजदूरी करने जाते हैं। हालांकि उसके पास अपनी मनपसंद की नौकरी है, पर फिर भी वो सिर्फ मामूली मिशन से कर पाता है। इसका कारण ये है कि एडवेंचरर गिल्ड अपने मिशनों पर रैंक लगाते हैं ताकि बेमतलब का कोई मर ना जाए। ऐसे ही मिशनों की जांच करते समय रेन को एहसास होता है कि वो सभी बेकार है, इसलिए वो खुद एक डंजन की खोज करने का फैसला करता है। हालांकि वो डंजन खाली पड़ी है क्योंकि पहले से उसे कोई साफ कर चुका है, पर रेंट एक सीक्रेट रास्ता देखकर शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि वो इस खोज के बारे में अपने गिल्ड को बता के अमीर बन सकता है, लेकिन ये भरवा इंसान इसे खुद तलाशने का फैसला करता है, ये सोचकर कि उसे खजाना मिल सकता है। वो उस कमरे में एंटर करता है और उसके सामने एक बहुत बड़ा ड्रैगन आ जाता है। वो सोचता है कि ये सबसे हाई रैंक का डीमन है और कहानी के अनुसार उनके कई रूप हो सकते हैं, और ये ड्रैगन अपनी जिंदगी का बेस्ट काम करने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगता है। अब रेंट अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता, नहीं तो वो अपनी चड्डी गीली कर देगा। आखिर में वो बड़ा सा ड्रैगन जिसके 2 मुंह हैं, अपने नाश्ते की एक प्यारी सी बाइट लेता है। हालांकि कई घंटों बाद रेंट किसी तरह उठने में कामयाब हो जाता है और खुद को जिंदा देख चौंक रह जाता है। लेकिन जब वो अपने आप को पानी में देखता है तो उसे पता चलता है कि वो अब एक हैंडसम सा दिखने वाला स्केलेटन बन गया है। इस झटके के बाद वो सोचता है कि क्या वो सच में जिंदा है, लेकिन हमें पता चलता है कि वो अब एक अनडेड डीमन बन चुका है। वो सोचता है कि वापस शहर चला जाए, क्योंकि उसकी इंसानों वाली यादें अभी भी उसके पास है। उसे एहसास होता है कि वो ड्रैगन अब वहाँ नहीं है, और वो दोबारा किसी का डिनर बनने से पहले कमरे से बाहर निकलने का फैसला करता है। चलते समय रेंट ये बताता है कि कोई नहीं जानता कि डंजन्स कहाँ से आते हैं या वो कैसे काम करते हैं। वो सिर्फ इतना जानता है कि दुनिया भर में कई डंजन्स हैं जिनके अंदर खजाने छुपे हुए हैं। रेंट सोचता है कि वो किसी नए एडवेंचरर के इस डंजन में आने का इंतजार करेगा और उससे मदद मांगेगा, लेकिन वो तो सिर्फ एक हड्डियों का ढेर है जो बात भी नहीं कर सकता। अचानक एक और स्केलेटन उसके सामने आ जाता है और रेंट पर हमला करता है। रेंट उसे अपनी तलवार से हराना चाहता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि बिना मसल्स के अपने शरीर को हिलाना बहुत मुश्किल है। वो इस स्केलेटन पर अटैक करने के लिए अपनी तलवार उठाता है, लेकिन वो पीछे की ओर गिर पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि दूसरे स्केलेटन को भी थोड़ी कैल्शियम की कमी थी, क्योंकि वो अपने पैर की हड्डी खोने के बाद लड़खड़ाने लगता है। रेंट को एहसास होता है कि बिना कोई तलवार या स्ट्रेटेजी के किसी भी डीमन से निपटना मुश्किल होने वाला। तभी उसे पता चलता है कि वो अभी भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करके अपनी फिजिकल एबिलिटीज को बढ़ा सकता है, भले ही वो अब एक इंसान नहीं है। इस एनर्जी को यूज करके वो उस स्केलेटन की खोपड़ी को डिस्ट्रॉय कर देता है और अपने हड्डियों के ढेर को कुछ धूल मिट्टी के साथ चमकते हुए देखता है। उसे पता चलता है कि उसने अभी अभी अपने इस्तेमाल की गई स्पिरिचुअल एनर्जी को वापस पा ली है, और उसे अपनी दोस्त लॉरेन की बात याद आती है। लॉरेन एक साइंटिस्ट है जिसने उसे बताया था कि डीमन दूसरी प्रजातियों में विकसित हो सकते हैं। उसने ये भी कहा था कि स्केलेटन कभी कभी खून में विकसित होते हैं और इसे एग्जिस्टेंशियल इवोल्यूशन कहा जाता है। इस याद के बाद रेन सोचता है कि अगर वो खून में विकसित हो जाता है तो वो कुछ मसल्स वापस पा सकता है। फिर वो अपने आप को ढकने के लिए कुछ कपड़े पहन लेगा और बिना किसी परेशानी के शहर वापस लौट सकता है। इसलिए रैंड इस डंजन में डीमंस को हराने का फैसला करता है ताकि जल्द से जल्द वो विकसित हो सके। वो जल्दी से 5 स्केलेटन को हरा देता है, और हर बार जब वो किसी दुश्मन को हराता है तो उसकी बॉडी थोड़ी सी हील होने लगती है, जो उसे हर लड़ाई में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करने का मौका देता है। अब वो और भी ज्यादा डीमंस की तलाश करते हुए उसे अचानक एक स्लाइम दिखता है। भले ही वो एक कमजोर डीमन है, लेकिन उसे हराने का सिर्फ 2 ही तरीका है, या तो उसके कोर को डिस्ट्रॉय कर देना या उसे तब तक पीटना जब तक वो रिवाइव न कर सके। रेंड स्लाइम के हमलों से बचने में कामयाब हो जाता है। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो पहले ही कोशिश में उसके कोर पर अटैक कर देगा। वो एक मैजिक स्टोन की मदद से उस स्लाइम का जो लिक्विड टाइप का चीज है उसे कलेक्ट करता है, ताकि वो उसे बाद में बेच सके, क्योंकि इसे ब्यूटी पार्लर्स में काफी ज्यादा यूज किया जाता है। समय के साथ साथ रेंट देखता है कि एक अनडेड होने का काफी सारे फायदे हैं, क्योंकि इसे सोने या खाने की जरूरत नहीं है, जिससे उसे सिर्फ लड़ाई पर फोकस करने में मदद मिलती है। हालांकि इसमें बहुत समय लग रहा है, पर फिर भी वो अपनी फिजिकल एबिलिटीज को वापस पाने में कामयाब हो गया है, और मरे हुए होने के बावजूद भी वो फिर से अपना माना और मैजिकल पावर्स का यूज कर सकता था। वो उन रेयर एडवेंचरर में से है जो स्पिरिचुअल एनर्जी, माना और मैजिकल पावर्स का यूज कर सकते हैं। वो चाहता था कि वो स्ट्रॉन्ग हो सके और सबसे हाईएस्ट रैंकिंग क्लास का एक एडवेंचरर बन सके, लेकिन अब भी वो हार नहीं मानता। वो फैसला करता है कि एक स्केलेटन होकर भी
वो अपने सपने तक जरूर पहुंचेगा। वो और ज्यादा डीमंस को हराने लगता है और महसूस करता है कि वो उस समय से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है जब वो एक इंसान हुआ करता था। एक और स्लाइम को हराने के बाद रैंड देखता है कि उसकी पावर चेंज हो रही है। अचानक रैंड देखता है कि उसका शरीर बदलने लगता है और उसकी बॉडी में मसल, स्किन और यहाँ तक कि आंखें भी बनने लगती है। उसे एहसास होता है कि वो अब एक खून में बदल चुका है और अब वो अपने मुंह से आवाज भी निकाल सकता है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि आखिरकार उसकी हड्डियों पर कुछ मसल्स तो चिपक गए। हालांकि वो बहुत सूखा हुआ था, पर इससे उसे एहसास होता है कि अगर वो कड़ी मेहनत करता रहा तो वो शायद एक हाईएस्ट रैंकिंग क्लास का अनडेड जैसे कि एक वेम्पायर भी बन सकता है। वो पहले कुछ शब्द बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ एक डकार ही निकलती है। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद वो हेलो और गुड मॉर्निंग जैसे शब्द कहने में कामयाब हो जाता है। हालांकि उसे इंसानों की तरह सुनाई देने के लिए अभी भी काफी प्रैक्टिस की जरूरत है। रैंड डंजन के अंदर कुछ गॉब्लिन से लड़ रहा था। वो जानता है कि गॉब्लिन झुंड में खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए वो डंजन के रास्तों का यूज करके उन्हें एक दूसरे से सेपरेट करता है और एक एक करके लड़ने के लिए उन्हें मजबूर करता है। वो उन्हें आसानी से हरा देता है और खुद पर एक नजर डालता है। वो अब एक खूल में बदल गया था और इसका मतलब था कि वो अब अपनी तलवारबाजी और खुद को भी स्ट्रॉन्ग कर सकता था। गॉब्लिन्स फिर से उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो अपनी तलवार घुमाता है और उन्हें आसानी से हरा देता है। तभी उसे दूर से तलवारों की आवाज सुनाई देती है। डंजन के एक दूसरे हिस्से में एक लड़की स्केलेटन से लड़ रही है, लेकिन लड़ते लड़ते वो बहुत थक चुकी थी। वो स्केलेटन पर 3 बार हमला करती है और फाइनली उसे हरा देती है। वो डंजन में और गहराई में जाते हैं और रैंड उसे देख लेता है। उसे डंजन में किसी और इंसान को देखे हुए काफी समय हो गया है। वो उसे मिलने जाना चाहता है, लेकिन वो खुद को याद दिलाता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो अब एक खूल है और वो लड़की या तो उसे मार डालेगी या फिर उसे देखकर भाग जाएगी। रैंड उस लड़की को दूर से देखने का ही फैसला करता है जब वो स्केलेटन से गिरे हुए सामान कलेक्ट कर रही थी। वो उसे नहीं पहचानता, इसलिए वो सोचता है कि वो शायद यहाँ नहीं आई है क्योंकि वो शहर के ज्यादातर एडवेंचरर्स को जानता ही है। जैसे जैसे लड़की डंजन में गहराई तक जाती है, रैंड भी धीरे धीरे उसका पीछा करता है। वो एक कॉरिडोर से होकर नीचे जाती है, पर तभी उसके पीछे एक स्केलेटन आ जाता है। रैंड देखता है कि उसकी टेक्निक्स तो अच्छी है, लेकिन वो कमजोर है, इसलिए किसी डीमन को मारने के लिए उस पर बहुत सारे हमले करने पड़ते हैं। तभी वो स्केलेटन उसे दीवार की ओर धक्का दे देता है, लेकिन वो हार नहीं मानती। वो एक बार फिर से उस स्केलेटन पर हमला करती है, लेकिन स्केलेटन उसके तलवार पकड़ लेता है और उसे धक्का दे देता है। अब वो उस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी रैंड उस स्केलेटन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए चिल्लाते हुए बाहर आता है और स्केलेटन उसका सामना करता है। रैंड उम्मीद कर रहा था कि लड़की पीछे से स्केलेटन पर हमला करेगी, लेकिन डर के मारे उसकी हवा टाइट हो रखी थी। स्केलेटन उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी मैजिक पावर्स का यूज करके एक ही झटके में उसे नीचे गिरा देता है। वो लड़की के पास जाने और उससे बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको देखकर वो लड़की डर गई थी। वो खुद को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज से वो लड़की और भी ज्यादा डर जाती है। रैंड उसे समझाता है कि वो उसका दुश्मन नहीं है। वो अपनी तलवार नीचे फेंकता है और उसे यकीन दिलाने के लिए अपने हाथ ऊपर कर लेता है। रैंड उसे बताता है कि वो एक एडवेंचरर था। अब लड़की भी देखती है कि वो दूसरे किसी खूल की तरह तो नहीं है, इसलिए वो उसे पूछती है कि क्या वो हैलोवीन के लिए कोई नया कॉस्ट्यूम पहन रखा है क्योंकि वो एक खूल की तरह दिख रहा है। रैंड उसे समझाता है कि असलियत में उसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन अभी भी वो किसी तरह जिंदा है। वो लड़की पहले तो उसकी जान बचाने के लिए उसे थैंक यू बोलती है, पर वो अभी भी उस पर भरोसा नहीं करती, इसलिए वो उससे कहती है कि उसकी जान ना ले। रैंड उसे यकीन दिलाता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, लेकिन उसे उसकी मदद चाहिए ताकि उसे कुछ कपड़े मिल सके। वो उसे समझाता है कि वो अपने शहर वापस जाना चाहता है क्योंकि वहाँ उसका एक दोस्त है। रैंड सिक्कों का एक बैग जमीन पर रखता है और उसे कहता है कि कपड़े खरीदने के बाद बाकी के पैसे तुम रख लेना। वो वापस चला जाता है और वो लड़की बैग लेने के लिए आगे बढ़ती है। रैंड पर थोड़ा भरोसा कर वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं कि उसका नाम रीना है और उसकी जान बचाने के बदले वो उसकी मदद जरूर करेगी। रैंड उसे डंजन के दरवाजे तक वापस ले जाता है और रीना उससे कहती है कि वो उसकी मदद के लिए वापस जरूर आएगी। रैंड उसके ऊपर भरोसा करता है क्योंकि आमतौर पर एडवेंचरर खूल को देखते ही उसके बारे में गिल को तुरंत इन्फॉर्म कर देते हैं, लेकिन उसे नहीं लगता कि रीना उसे धोखा देगी। रैंड उसे अब और नहीं डराना चाहता, इसलिए वो वापस डंजन में चला जाता है। रीना वापस शहर लौटती है और शीला से मिलती है। शीला उसके बारे में चिंता कर रही थी और ये देखकर वो खुश है कि उसे कोई चोट नहीं लगी और रीना सही सलामत वापस लौट आई है। रीना उसे बताती है कि उसके साथ अभी क्या क्या हुआ। इसी बीच डंजन में रैंड एक डीमन के साथ लड़ाई में उलझा हुआ था। उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो इंसानों की तुलना में इतना ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। डीमन उस पर कुछ अटैक करता है, लेकिन वो उससे बच जाता है। वो देखता है कि वो ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग बन चुका है, बल्कि उसका शरीर भी एकदम फुर्तीला हो गया है। वो उस डीमन के कोर पर अटैक करता है और आसानी से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। डीमन पिघलकर जमीन पर गिर जाता है। रैंड सोचता है कि लड़ाई में उसका दिमाग भी अब काफी ज्यादा तेज चलता है, क्योंकि एक डीमन का कोर किस जगह होगा वो उसे पहले ही प्रेडिक्ट कर पाता है। ये एक ऐसी चीज है जिसे ट्रेनिंग से हासिल नहीं किया जा सकता और रैंड हैरान है कि उसे ये शक्ति अब मिली है जब वो एक खूल बन गया है। अचानक वो रीना की आवाज सुनता है जो उसका नाम पुकार रही थी। वो उससे मिलने के लिए बाहर जाता है
और वो हैरान है कि वो सच में उसके लिए वापस आई है। वो उसके सामने जमीन पर रखी एक बैग के साथ खड़ी है। जेन कपड़े पहन लेता है और तुरंत ही उसे एक बदलाव महसूस होता है। हालांकि वो हुडी उसकी नजर को थोड़ा सा ब्लर कर देती है। रीना उसे पूछती है कि कपड़े कैसे लग रहे हैं और वो बताता है कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। रीना कहती है कि वो एक बहुत शक्तिशाली जादूगर की तरह दिख रहा है। वो उसके चेहरे को देखने के लिए एक आईना पकड़ती है और रैन देखता है कि उसका चेहरा कुछ ज्यादा ही हैंडसम है, इसलिए लोगों के मार पड़ने से पहले वो उस हुडी से अपनी फेस को छिपाने की कोशिश करता है। रीना बैग से एक मास्क निकालती है और रैन से पूछती है कि क्या वो इसे आजमाना चाहता है। असल में रीना जानती थी कि अगर ये बंदा बिना मास्क के शहर गया तो उसकी हालत बाहर के कुत्तों से भी बदतर होने वाली थी। रैन उस मास्क को उठाकर देखता है। रीना कहते हैं कि जब वो पहली बार रैन को देखा था तब उसे लगा था कि वो कोई हाई रैंक डीमन है। रैन उसे बोलता है, हाँ हो भी सकता है कि तुम सही हो, और वो मास्क चेहरे के पास रखते ही जादू से चिपक जाता है। रीना कहती है कि वो अच्छा लग रहा है, लेकिन जब रैन मास्क उतारने की कोशिश करता है तो वो उतार ही नहीं पाता। ये देखकर रीना माफी मांगती है। वो कहती है कि उसने ये बाजार के एक स्टॉल से खरीदा था। रैन जान गया था कि वो शायद एक जादुई दुकान होगा जो इस तरीके के शापित मास्क बेचता है, पर रीना बताती है कि खरीदते समय उसे कोई भी कर्ज महसूस नहीं हुआ। रैन बताता है कि वो कर्ज तभी एक्टिव होता है जब कोई मास्क पहनता है। वो कहता है कि वो कुछ आजमाना चाहता है और अपनी डिवाइन एनर्जी को यूज करता है। रीना ये देखकर शॉक हो जाती है कि वो मैजिक पावर्स का भी यूज कर सकता है। रैन सोचता है कि उसकी पावर से ऐसे हल्के फुल्के मास्क तो ऐसे ही उतर जाएगा, पर बेचारे के साथ पोपट हो जाता है। वो अपनी एनर्जी खो देता है पर वो मास्क नहीं उतरता। रीना फिर से माफी मांगती है कि उसने उसे एक शापित चीज दी, पर वो बताता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि वैसे भी उसे अपना चेहरा छिपाना ही था। वो उसका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि वो एक अच्छा इंसान है और अब वो उससे नहीं डरती। वो कहते हैं कि अब वो शहर लौट सकते हैं और वो दोनों डंजन से बाहर निकल जाते हैं। अब वो लोग एक गाड़ी में बैठते हैं और रीना उसे बताते हैं कि एडवेंचरर के नाम पे वो अभी भी एक नौसिखिया है। वो ये भी बताते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं और जल्दी ही एक सही मायने में एडवेंचरर बनना चाहती है। रैन कहता है कि वो उसकी बात समझता है, लेकिन एक एडवेंचरर को सतर्क रहना चाहिए क्योंकि सभी के पास सिर्फ एक ही जीवन है। आखिरकार वो लोग शहर पहुंच जाते हैं, लेकिन रैन रीना के साथ जाने में थोड़ा हिचकिचाता है क्योंकि शहर में सभी लोग उसे पहचानते हैं। रैन देखता है कि वहाँ कुछ गार्ड्स खड़े हैं, तो वो रीना से पूछती है कि क्या वो किसी दूसरे गेट से जा सकते हैं, पर वो सोचता है कि अगर बाई चांस रीना पकड़ी जाती है कि उसने एक डीमन को अपने साथ लेकर आई है तो उसका एडवेंचरर लाइसेंस भी छीन लिया जाएगा और उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए रैन उसे कोई परेशानी नहीं देना चाहता, पर रीना तब भी उसकी मदद करना चाहती है। वो गेट पर जाते हैं और वो गार्ड उन्हें अपनी आईडी दिखाने के लिए कहता है। एक गार्ड उनकी आईडी देखता है और रीना को जाने देता है, पर जब रैंड जाने वाला होता है तो वो उसकी अजीब सी शक्ल पर सवाल उठाते हैं। वो चाहते हैं कि रैंड अपना ये मास्क उतार दे ताकि वो उसका चेहरा देख सके, पर रीना कहती है कि ये मास्क शापित है और वो इसे नहीं उतार सकता। वो पूछते हैं कि क्या इसीलिए वो इतना अजीब बोलता है, तो रीना उसे समझाती है कि वो एक डीमन से लड़ते हुए घायल हो गया था। रीना कहते हैं कि उसने अपने निशान छिपाने के लिए ये मास्क खरीदा था, लेकिन ये मास्क शापित निकला। उनमें से एक फिर भी उस मास्क को उतारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उतार ही नहीं पाता। रीना कहते हैं कि वो अभी मंदिर ही जा रहे हैं ताकि किसी पंडित को बुलाकर उस मास्क को उतार सके। गार्ड रेंट को भी जाने देता है और रेंट रीना का शुक्रिया अदा करता है। तभी रीना की एक गाड़ी से ध्यान भटक जाती है और रेंट इसी मौके का फायदा उठाकर गायब हो जाता है। रीना उसे ढूंढने लगती है, पर वो वहाँ ऊपर छुप जाता है। रेंट नहीं चाहता कि रीना किसी और मुसीबत में पड़े, इसलिए वो उससे दूर रहने का ही फैसला करता है। रात में रेंट एक घर की ओर जाता है, एक साथी की तलाश में, क्योंकि वो अब रीना के साथ काम नहीं कर सकता। वो दरवाजे पर नॉक करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता, इसलिए वो अंदर चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि एक लड़की सोफे पर सो रही है। इस लड़की का नाम है लॉरेन और रेंट उसे जगाने की कोशिश करता है। वो उठकर बैठे और उसकी अजीब सी शक्ल देखकर चौंक जाती है। उसे लगता है कि ये सिर्फ एक मास्क है, लेकिन वो अपने कपड़े उतारकर उसे अपना खून वाला हाथ दिखाता है। वो उसे पूछते है कि ये क्या हो गया। रेंट उसे बताने लगता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, पर लॉरेन उस पर यकीन नहीं करती। वो डीमंस और जादू पर रिसर्च कर रही थी, पर उसने कभी भी ऐसे सिचुएशन के बारे में नहीं सुना जिसमें किसी ड्रैगन के खा जाने के बाद कोई अनडेड में बदल जाता है। वो उसे पूछती है कि क्या वो ड्रैगन अभी भी उस डंजन में है। रेंड उसे बताता है कि वो ड्रैगन शायद से अब चला गया होगा, और रेंड की हालत देखकर लॉरेन के पास उसकी कहानी पर यकीन करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। रेंड इस बात से हैरान है कि लॉरेन उसके शरीर को इतने करीब से देखने के बाद भी कितनी शांत है, लेकिन उसे लगता है कि वो उसे एक दोस्त के बजाय एक साइंटिस्ट के नजरिए से देखना चाहिए। लॉरेन सोच में पड़ जाती है और अचानक वो रेंड से पूछती है कि अब जब वो एक अनडेड है तो क्या अभी भी उसे अपनी पहचान याद है। रेंड उसे कहता है कि अनडेड बनने से पहले उसकी जो यादें थी वो अब भी है। तो लॉरेन उसे पूछते हैं कि अब वो आगे क्या करना चाहता है। रेंड उसे कहता है कि वो एक एडवेंचरर के रूप में ही अपना जीवन जारी रखना चाहता है। लॉरेन समझ जाते हैं कि अब उसे ही रेंड के लिए गिल से क्वेस्ट लेनी होगी और कुछ समय के लिए उसे अपने घर में ही रखना होगा, लेकिन इसके बदले रेंड को उसकी रिसर्च में मदद करनी होगी। लॉरेन इस अवसर को नहीं गंवाना चाहती। वो रेंड की बॉडी से एग्जिस्टेंशियल इवोल्यूशन के बारे में बहुत कुछ रिसर्च कर सकती है। रेंड भी उसकी बात मान जाता है
ताकि वो इस दुनिया का कुछ तो भला करे। अगले दिन रैंड कुछ काम कर रहा होता है। जब लॉरेन घर लौटती है तो वो स्लाइम लिक्विड और मैजिक क्रिस्टल्स का पेमेंट रैंड को दे देती है। वो पेमेंट लेता है और उससे कहता है कि वो बाद में एक लोहार यानी ब्लैक स्मिथ से मिलने जाएगा। अब रैंड बाजार में खुशी खुशी घूमता है क्योंकि उसके जेब जो गर्म है, पर रास्ते में सभी लोगों की नजर उस पर ही थी क्योंकि वो इतना हैंडसम जो दिख रहा था। हैंडसम नहीं है, क्या बात करते हो, हमारा लड़का ऋतिक रोशन से कम है क्या। फाइनली वो लोहार की दुकान पर पहुंच जाता है और स्वागत करने वाले रिसेप्शनिस्ट उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। वो उसके कपड़े देखकर थोड़ी चौंक जाते हैं। रैंड अपनी अजीबोगरीब लुक के लिए माफी मांगता है। वो उससे पूछती है कि उसे क्या चाहिए। रैंड अपनी तलवार काउंटर पर रखता है और कहता है कि उसे एक नई तलवार चाहिए। वो तलवार के किनारों को देखती है और नोटिस करती है कि तलवार की अच्छी तरह से देखभाल की गई है, लेकिन उसे ज्यादा यूज करने की वजह से वो खींच चुकी है। वो उसे पूछती है कि क्या वो मैजिक या स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करता है, तो रैंड उसे बताता है कि वो माना, स्पिरिचुअल एनर्जी, डिवाइन पावर सब कुछ यूज कर सकता है। वो ये सुनकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि ऐसे लोग बहुत रेयर होते हैं। वो अपना पैसों का बैग आगे करता है और पूछता है कि क्या इतने से काम हो जाएगा। वो उसे बताते हैं कि हाँ, इतने पैसों से हो जाएगा, लेकिन उसे पहले आधा पेमेंट करना होगा और बाकी का पेमेंट तब करना होगा जब उसका तलवार तैयार हो जाएगी। लेकिन वो उसे ये भी इन्फॉर्म करते हैं कि उसका हस्बैंड एक प्रोफेशनल है और उसे तलवार बनाने में कई दिन भी लग सकते हैं। रैंड भी उनकी बात मान लेता है क्योंकि उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं है। इसी बीच लॉरेन घर पर खूल्स के बारे में एक किताब पढ़ रही है। उसे पता चलता है कि खूल्स को क्या खाना पसंद है और वो कैसे बनते हैं। वो ये भी जानते हैं कि शक्तिशाली डीमंस द्वारा बदले गए खूल्स अक्सर अपनी यादें और इंसानों वाली भावनाएं खो देते हैं। वो किताब बंद कर देते हैं क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि रैंड का मामला बहुत रेयर है। वो अब भी पूरी तरह से यकीन नहीं कर पा रही थी कि रैंड वही आदमी है जो पहले था। उसे वो टाइम आज भी याद है जब वो छोटी थी और उसने गिल से एक क्वेस्ट ली थी। एक आदमी ने उसे बताया कि उसका क्वेस्ट उसे शहर से दूर एक जंगल में ले जाएगा और इसीलिए उस आदमी ने मदद के लिए नौसिखिए रैंड को मुफ्त में उसके साथ भेज दिया। वो लोग जंगल में पहुंच जाते हैं जहाँ लॉरेन एक खास जड़ी बूटी की तलाश कर रही थी, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी वो उसे ढूंढ नहीं पाई। उसे लगा था कि शायद उसके क्वेस्ट में जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो गलत थी। वो सबसे कम उम्र में जीनियस डॉक्टर के टाइटल पाने वाली बन गई थी, लेकिन इस टाइटल का उसके लिए कोई खासियत नहीं है। बहुत कोशिशों के बाद आखिर उसने वो जड़ी बूटी ढूंढ ली जिसे वो खोज रही थी। उसने बड़े सावधानी से उसे काटा ताकि वो खराब ना हो जाए और उसे अपने बैग में पैक कर लिया। उसने रैंड से कहा कि वो उसे अपने बैग में रख दे। जब वो बैग लेकर आया तो वो देखकर हैरान हो गई थी कि बैग पहले से ही उसी जड़ी बूटी से भरा हुआ था जिसे वो ढूंढने के लिए इतनी मेहनत कर रही थी। वो रैंड से पूछती है कि उसने इतनी सारी जड़ी बूटी कैसे ढूंढ ली और उसे सही तरीके से काटा कैसे, लेकिन रैंड का ध्यान जंगल में किसी दूसरी चीज पर था और लॉरेन देखती है कि एक गॉब्लिन उनकी तरफ तीर से निशाना लगाए हुए बैठा हुआ था। रैंड ने जल्दी से अपनी शील्ड उठाई और उससे कहा कि वो गॉब्लिन के खिलाफ अपने जादू का इस्तेमाल करे। लॉरेन अपनी जादू से उस गॉब्लिन को डिस्ट्रॉय कर देता है। रैंड ये देखकर इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन लॉरेन के लिए कोई खास बात नहीं थी। लड़ाई के बाद रैंड ने उसे पानी ऑफर किया और पूछा कि क्या ये उसकी पहली लड़ाई थी। लॉरेन ने कहा कि ऐसा नहीं है, उसने पहले भी काफी सारी लड़ाई देखी है। लॉरेन को एहसास होता है कि रैंड सिर्फ एक आम लड़का नहीं था। लॉरेन ने उसे पूछा कि जड़ी बूटियों के बारे में उसे इतना ज्ञान कैसे है। रैंड ने बताया कि किसी ने उसे सलाह दी थी कि अगर वो एक अच्छा एडवेंचरर बनना चाहता है तो उसे जड़ी बूटियों और डीमंस के बारे में जितना हो सके उतना पढ़ना चाहिए। यही वो समय था जब वो दोनों पहली बार एक दूसरे से मिले थे और दोस्त बन गए। लॉरेन ने उसे कहा कि वो उसे जड़ी बूटियों और लड़ाई के तरीके सिखाए। उसने देखा कि रैंड जंगल में सही तरीके से चलता है और उसने उसका सीक्रेट जानने की कोशिश की। रैंड ने उसे वादा किया कि वो उसे सब कुछ सिखाएगा। पिछले 10 सालों से रैंड ने बहुत मेहनत की थी ताकि वो गिल्ड में सबसे हाईएस्ट रैंक हासिल कर सके। इस दौरान लॉरेन उसके साथ बनी रही और अपनी रिसर्च में लगी रही जो उसे हमेशा से पसंद था। अब हम देखते हैं कि रैंड लोहार से मिला और नई तलवार के लिए उसका शुक्रिया अदा किया। लोहार उससे वादा करता है कि वो उसे एक खास तलवार बना के देगा और वो दोनों हाथ मिलाते हैं। लोहार की वाइफ ने रैंड को एक टेम्पररी तलवार दी जिसका वो तब तक यूज कर सकता है जब तक उसकी तलवार बन के रेडी नहीं हो जाती। ये तलवार सिर्फ माना और स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज कर सकती थी और वो तलवार लेकर रैंड वहाँ से चला जाता है। रैंड अपने घर लौटता है और रात के लिए खाना बनाने लगता है। लॉरेन को उसका खाना पसंद आया तो वो उसे और थोड़ा ऑफर करते हैं, लेकिन लॉरेन देखते कि रैंड ने खुद अपना खाना नहीं खाया था। रैंड ने बताया कि उसे भूख नहीं लगती, जिसे सुनकर लॉरेन को समझ आ चुका था कि इसके अंदर खूल्स की एबिलिटी आने लगी है। उसने कहा कि जब वो बाहर थे तब उसने खूल्स के बारे में रिसर्च किया था और पाया कि रैंड एक नॉर्मल खूल से अलग है और यही रीजन है कि वो विकसित भी हो सकता है। रैंड ने कहा कि उसे जल्दी से जल्दी विकसित होने के लिए बहुत सारे डीमंस मारने होंगे, इसलिए वो डंजन में वापस जाएगा। अगले दिन एक एडवेंचरर डंजन में एक स्लाइम मॉन्स्टर के साथ लड़ रहा होता है, लेकिन वो उसका मुकाबला नहीं कर पाता। वो लगभग मॉन्स्टर से पूरी तरह खिड़ जाने वाला होता है, पर तभी अचानक वो स्लाइम पिघल जाता है। रैंड उस आदमी की जान बचा लेता है और वो आदमी उसका शुक्रिया अदा करता है। रैंड चलने लगता है क्योंकि एडवेंचरर्स को अपना ध्यान खुद रखना चाहिए।
चाहिए। तभी वो आदमी रैंड को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रैंड उसकी बात नहीं सुनता। रैंड ने सुना था कि कुछ लोग परेशानी में होने का नाटक करते हैं और फिर उन लोगों को लूटते हैं जो उनकी मदद करते हैं। वो आदमी रैंड के सामने आ जाता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे अपनी टीम में शामिल कर ले। वो बताता है कि उसे पैसों की सख्त जरूरत है क्योंकि वो एक नौसिखिया है और ये उसका फर्स्ट मिशन है, और यहाँ तक कि वो स्लाइम से भी लड़ नहीं सकता। रैंड उसे बताता है कि स्लाइम स्ट्रॉन्ग होते हैं और तलवारबाजों के लिए हमेशा मुसीबत खड़ी करते हैं। वो आदमी रैंड को बताता है कि वो एक शेफ है और उसका एक रेस्टोरेंट भी है। वो भारी कर्ज में है जिसे अगले हफ्ते तक चुकाना पड़ेगा। उसने हर एडवेंचर से उनकी टीम ज्वाइन करने के बारे में पूछा, पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं किया। इसीलिए उसने खुद ही डंजन का पता लगाने का फैसला किया, लेकिन सिर्फ ताकतवर लोग ही ऐसा कर सकते हैं और वहाँ से सुरक्षित बाहर निकल सकते हैं। रैंड उसे बताता है कि वो बहुत बिजी है और वो आदमी उसे दूर जाते हुए देखते रहता है। रैंड चाहता तो था कि वो आदमी उसके साथ शामिल हो, लेकिन उसने देखा कि उसके पास कोई काम की जादुई चीज नहीं है। अचानक रैंड के दिमाग में कुछ आता है और वो आदमी से कहता है कि वो उसके साथ चल सकता है, पर इसके बदले उसे उसका सामान उठाना पड़ेगा। वो आदमी तुरंत रैंड के पीछे चलने लगता है, खुश होकर कि आखिरकार उसे किसी टीम में शामिल होने का मौका मिल गया। रैंड नहीं जानता था कि वो आदमी अच्छा है या बुरा, लेकिन उसे लगा था कि किसी की मदद करने से हमारे ऑडियंस इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। वो आदमी रैंड से कहता है कि वो वही करेगा जो रैंड बोलेगा। वो डंजन के अंदर चलते रहते हैं और एक ऐसे हिस्से में पहुंचते हैं जिसे वो आदमी एक बंद रास्ता समझता था, लेकिन रैंड उसे भरोसा रखने के लिए कहता है। वो आदमी देखकर हैरान हो जाता है कि वो एक कॉरिडोर है जिसे नक्शे में एक बंद रास्ता दिखाया गया है। वो लोग उस कॉरिडोर से गुजरते हैं और एक खुली जगह पर पहुंचते हैं। वो आदमी इस बात से हैरान हो जाता है कि डंजन में ऐसी जगह भी मौजूद है, पर रैंड और भी ज्यादा हैरान होता है कि वहाँ कोई ड्रैगन नजर नहीं आ रहा है। वो आदमी रैंड को पुकारता है और बताता है कि उसने दीवारों में एक छोटा सा होल पाया है। वो उस होल से झांकते हैं और एक छिपे हुए कॉरिडोर को देखते हैं। वो आदमी रैंड से कहता है कि अगर वो इस सीक्रेट रास्ते के बारे में गिल्ड को बताएगा तो वो बहुत पैसे कमा सकते हैं, पर रैंड को कोई पैसे नहीं चाहिए थे, इसलिए वो सलाह देता है कि वो आदमी गिल्ड को बताकर इसका पूरा क्रेडिट ले सकता है। रैंड उस कॉरिडोर में एंटर करता है और वो आदमी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। वो लोग एक खाली कमरे में पहुंचते हैं और वो आदमी रैंड से कहता है कि वो कोई सीक्रेट रास्ता या एक छिपा खजाना ढूंढने जा रहा है। रैंड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी उसकी बात नहीं सुनता। रैंड देखता है कि कमरे के सेंटर में एक टेलीपोर्टेशन सर्कल एक्टिव हो जाता है। वो आदमी को चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी उसे बोलता है, अरे चिंता मत करो सर जी, मुझे कुछ नहीं होगा, यहाँ कोई डीमन नहीं है। रैंड समझ जाता है कि वो आदमी टेलीपोर्टेशन सर्कल को देख नहीं सकता। वो उसे फिर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो सर्कल पर कदम रख देता है और कहीं टेलीपोर्ट हो जाता है। रैंड जानता है कि टेलीपोर्टेशन सर्कल अक्सर डीमन या जाल से भरे कमरों में ले जाता है। रैंड उसे बचाने के लिए खुद भी सर्कल पर कदम रखता है, जिससे वो एक अंधेरे कमरे में टेलीपोर्ट हो जाता है। वो देखता है कि वो आदमी जमीन पर पड़ा हुआ है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे जमीन पर किसी डीमन के पैरों की आवाज सुनाई देती है। तभी एक बहुत बड़ा स्केलेटन वहाँ आ जाता है और रैंड समझ जाता है कि वो स्केलेटन इस जगह का बॉस है। रैंड के पास अब कोई चारा नहीं था, उसे उस मरे हुए स्केलेटन का सामना करना ही होगा। रैंड उस पर एक स्पिरिचुअल अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्केलेटन के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता। स्केलेटन उन पर हमला कर देता है, लेकिन रैंड किसी तरह बच निकलता है। वो अपना माना अटैक करता है, लेकिन ये भी स्केलेटन के ऊपर कोई असर नहीं करता। अब रैंड हार मानने लगता है। वो भागने के लिए रास्ता ढूंढता है, लेकिन एंटर करने वाला दरवाजा बंद था क्योंकि वो बॉस के कमरे में है। उसे पहले उस स्केलेटन को हराना होगा, तभी वो बाहर निकल सकता है। रैंड अपनी किस्मत को गाली देता है क्योंकि वो स्केलेटन अब उसकी ओर बढ़ने लगता है। हालांकि रैंड को यकीन नहीं है कि उसकी तलवार इस पर काम करेगी। वो अपनी डिफाइन स्किल्स का यूज करके उस स्केलेटन पर हमला करता है और उसकी पैर को काट देता है। स्केलेटन अपना बैलेंस खो देता है और जमीन पर गिर पड़ता है, और रैंड इस मौके का फायदा उठाते हुए उसके खोपड़ी का टोपड़ी कर देता है। रैंड अब उसे हील करने की कोशिश करता है और वो आदमी होश में आ जाता है। उसे याद आता है कि होश खोने से पहले वहाँ एक बड़ा स्केलेटन था और वो लगभग घबरा जाता है। रैंड उसे बताता है कि वो सिर्फ बेसिक टाइप का हीलिंग कर सकता है और उसके घाव को वो पूरी तरह से हील नहीं कर सकता। वो रैंड से पूछता है कि क्या उसने अकेले ही स्केलेटन को हराया, और रैंड उसे वो बड़ा सा जादुई क्रिस्टल दिखाता है जो स्केलेटन ने गिराया था। वो आदमी समझ आता है कि ये डीमन बहुत स्ट्रॉन्ग था कि भी उसने इतना बड़ा क्रिस्टल गिराया। वो रैंड की तारीफ करता है कि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसने अकेले ही डीमन को हरा दिया। रैंड उसे बताता है कि ये सिर्फ उसकी किस्मत थी, और वो आदमी से कहता है कि अगर वो चाहे तो वो इस क्रिस्टल को रख सकता है, पर इसके बदले उसे रैंड की कुछ मदद करनी होगी। वो आदमी सोचता है कि उसके जैसा एक निकम्मा रैंड की क्या मदद कर सकता है। रैंड उसे अपनी सच्चाई बताता है कि वो एक घूल बन चुका है। वो आदमी को बताता है कि वो अब गिल्ड की दुकानों में एंटर नहीं कर सकता, इसलिए उसकी जगह उस आदमी को ही दुकानों में जाके जरूरत की सभी चीजें उसे लाकर देना होगा। वो आदमी इस बात के लिए मान जाता है। रैंड ने इस सौदे में एक और शर्त जोड़ने का फैसला किया। वो आदमी से कहता है कि वो उसे अपने रेस्टोरेंट में कभी भी मुफ्त में खाना देना होगा। ये सुनकर आदमी की आंखों में आंसू आ जाता है और वो रैंड से कहता है कि वो जब चाहे जितना चाहे उतना खा सकता है। वो वादा करता है कि वो मेहनत करेगा ताकि वो दोबारा किसी कर्ज में ना पड़े।
करे। वो रेंट को फिर से एक बार थैंक यू बोलता है और रेंट उसे क्रिस्टल दे देता है और कहता है कि अब घर चलने का समय हो गया है। अब वो आदमी कंफ्यूज था कि वो डंजन से बाहर कैसे निकलेंगे। रेंट उसे वो रास्ता इशारा करता है। वो आदमी रेंट से कहता है कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और रेंट शॉक हो जाता है कि वो आदमी इस कमरे को देख ही नहीं सकता। रेंट उसे बताता है कि अगर वो उस डायरेक्शन में जाएंगे तो वो अपने पहली जगह पर लौट सकते हैं। वो रेंट पर यकीन करता है और उस डायरेक्शन में बढ़ता है, जिससे वो टेलीपोर्ट होकर वापस आ जाता है। वो शहर में लौट आते हैं और वो आदमी रेंट को अपनी रेस्टोरेंट में लेके आता है जिसका नाम है दी रेड ड्रैगन पेविलियन। और रेंट ने जैसा सोचा था वो जगह उससे बहुत ज्यादा बेहतर थी। अचानक उस आदमी की वाइफ बाहर आ जाती है और उसे गले लगा लेती है, लेकिन उसकी हालत देखकर उसे तुरंत डॉक्टर के पास जाने के लिए कहती है। वो अपनी वाइफ इजेबेल से कहता है कि रेंट ने उसे ठीक किया था जब वो घायल हुआ था। वो बताता है कि रेंट ने उसकी जान बचाई और वो क्रिस्टल दिखाता है जो रेंट ने उसे दिया था। इजेबेल उससे कहते हैं कि वो ये क्रिस्टल नहीं ले सकता क्योंकि अगर फिर से उनके साथ कुछ धोखा हुआ तो कर्ज उतारने के लिए उन्हें ये बचा कुचा रेस्टोरेंट भी बेचना पड़ेगा। पर वो आदमी उसे समझाता है कि रेंट बहुत दयालु है और वो उनके साथ कोई धोखा नहीं करेगा। वो ये भी बताता है कि वो रेंट से ये मुफ्त में नहीं ले रहा, वो इसके बदले रेंट की सेवा करेगा। आदमी को समझ में आता है कि रेंट अब तक उसका नाम ही नहीं जानता और वो अपना नाम लॉरिस बताता है। वो दोनों उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया अदा करता है और रेंट वहाँ से चला जाता है, लेकिन लॉरिस उसे बिना अपना नाम बताए नहीं जाने देना चाहता। लॉरिस वादा करता है कि वो उसे सीक्रेट रखेगा और सिर्फ उसे बॉस कहकर पुकारेगा। रेंट वापस मुड़ता है और लॉरिस को अपना नाम बताता है। अब रेंट अपनी घर की ओर बढ़ता है पर उसका नजरिया लाल होता जाता है। वो किसी तरह अपने कमरे में पहुंचता है और उसकी नजर और भी ज्यादा धुंधली हो जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये आखिर हो क्या रहा है। वो नीचे गिर पड़ता है और लॉरेन को जोर से पुकारने लगता है। लॉरेन उसे पूछती है कि क्या उसने डंजन में फिर से ड्रैगन का सामना किया था, तो वो उसे बताता है कि वो ड्रैगन वहाँ था ही नहीं। लॉरेन नोटिस करती है कि उसकी आवाज अलग लग रही है। वो उसे पूछती है कि क्या उसके साथ कुछ हुआ है और रेंट उसे बताता है कि वो अभी बहुत अच्छे मूड में है। लॉरेन कुछ पूछने ही वाली होती है कि वो अचानक उसे गले लगा लेता है। वो सोचती है कि शायद रेंट नशे में है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि अनडेड नशा नहीं कर सकता, तो लॉरेन भी उसे हक कर लेती है। पर अचानक रेंट अपने दांत निकालता है और उसके गर्दन में घुसा देता है। वो उसे धक्का देकर अपने से दूर कर देती है। रेंट इस बात से हैरान है कि उसका खून कितना टेस्टी है, लेकिन लॉरेन उसका नाम पुकारती है और वो खुद को संभाल लेता है। लॉरेन अपने जादू का यूज करके उसे बेहोश कर देती है और उसे सुला देती है। रेंट बाद में जब रात को जागता है तो उसका सिर बहुत दर्द कर रहा था। उसे याद आता है कि वो लॉरिस के साथ डंजन में था। लॉरेन उसे पूछती है कि उसका दिमाग किसी के कंट्रोल पे तो नहीं है, तो रेंट उसे बताता है कि उसे ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा, वो तो बिल्कुल अपने होश में है। और ये सुनकर लॉरेन थोड़ी रिलैक्स फील करती है। वो लॉरेन से माफी मांगता है, लेकिन लॉरेन उससे बिल्कुल भी नाराज नहीं है। रेंट फिर भी माफी मांगते रहता है, तो लॉरेन उसे चुप करा देती है। वो उसे पूछती है कि बेहोश होने से पहले उसे कितना कुछ याद है। रेंट बताता है कि उसे याद है कि उसने उस पर हमला किया था। उसे ये भी याद है कि वो डंजन में एक आदमी से मिला था और फिर उसने उनके रेस्टोरेंट पे जाके खाना भी खाया था, पर तभी उसने अपना होश खो दिया। और जब घर आके उसने लॉरेन को देखा तो उसे लगा कि वो बहुत टेस्टी खाना होगा। वो उसे बताती है कि एक खूल के लिए इंसान को खाने के नजरिए से देखना एकदम नॉर्मल है। वो उसे कुछ आराम करने के लिए कहती है और अपने कमरे की ओर बढ़ती है, पर रेंट उसे कहता है कि वो देखना चाहता है कि उसने उसे कहाँ चोट पहुँचाई है। तो लॉरेन उसे वो जगह दिखा देती है। वो उसे बताती है कि उसके पास हीलिंग पोशन खत्म हो गए, लेकिन अगले दिन वो एक बना लेगी। रेंट उस घाव को आसानी से ठीक कर देता है और ये देखकर वो शॉक्ड रह जाते हैं कि वो अपनी डिवाइन पावर्स को इस हद तक यूज कर सकता है। रेंट उसे बताता है कि वो मामूली चोटों को इजीली हील कर सकता है, पर लॉरेन जानते हैं कि ये कोई नॉर्मल हीलिंग मैजिक नहीं है। रेंट उसका इलाज पूरा करता है और वो पट्टी हटा देती है। रेंट अब भी कुछ काटने के निशान देखता है और वो उसे और भी ज्यादा ठीक करने की कोशिश करता है। लॉरेन देखती है कि रेंट की बॉडी में अब काफी सारे चेंजेस आ चुके थे और उसका मास्क भी बदल चुका है। रेंट देखता है कि उसके चेहरे का निचला हिस्सा दिख रहा है, तो वो उसे छिपाने की कोशिश करता है और तभी अचानक वो मास्क अपने आप उसके उस जगह को थक देता है। लॉरेन सोचती है कि वो मास्क शायद रेंट के इच्छा के मुताबिक सब कुछ कर रहा है, तो लॉरेन उसे पूछती है कि क्या वो अब मास्क हटा सकता है। रेंट उसे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं, वो अभी भी अटका रहता है। लॉरेन भी उसे हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं हटता। अब वो लोग थोड़े परेशान हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि रेंट अब भी एक अनडेड के जैसा दिखता है, तो वो सोचते हैं कि मास्क को लगा के रखना ही बेहतर है। रेंट उसे कहता है कि वो इसे फिलहाल ऐसे ही छोड़ देगा। लॉरेन ये भी नोटिस करती है कि अब रेंट की आवाज काफी ज्यादा क्लियर है और वो सोचता है कि क्या उसने कोई एग्जिस्टेंशियल इवोल्यूशन किया है। वो इस बात से कंफ्यूज है कि उसका इवोल्यूशन अपने आप कैसे हो रहा है, क्योंकि पिछली बार उसका इवोल्यूशन तब हुआ था जब उसने डीमंस को हराया था। लॉरेन को एक पल के लिए लगा था कि उसका इवोल्यूशन शायद उसके खाने की वजह से हो रहा है, पर वो अपने इस थ्योरी के बारे में उतना श्योर नहीं है, क्योंकि अब वो खुल कर वैम्पायर ज्यादा लगता है। रेंट सोचता है कि वो वैम्पायर में क्यों विकसित हो रहा है और लॉरेन उसे बताते कि एग्जिस्टेंशियल इवोल्यूशन अभी भी एक रहस्य है। वो अपनी इस थ्योरी को रेंट को समझाने लगती है। लॉरेन उसे समझाती है कि एग्जिस्टेंशियल इवोल्यूशन एक डीमन को अपने हाईएस्ट रैंकिंग रूप में बदलता है, पर रेंट सोचता है कि स्केलेटन के तो बहुत सारे हाईएस्ट रैंकिंग क्लास है, तो वो सिर्फ खूल में ही क्यों बदला। तो
लॉरेन उसे बताते हैं कि उसका इवोल्यूशन उसे वो ही बना रहा है जो रेंट सच में बनना चाहता है। तभी रेंट को याद आता है कि अपने पहले इवोल्यूशन के दौरान वो इंसानों की तरह दिखना चाहता था, इसीलिए वो स्केलेटन से खून में बदल गया जो इंसानों के ज्यादा करीब दिखता है। पर लॉरेन उसे ये भी बताते हैं कि इवोल्यूशन के दौरान एक रूप से दूसरे रूप तक बदलने के लिए उसे कुछ क्राइटेरिया कंप्लीट करना होगा। वो समझाते हैं कि अगर वो पूरी कोशिश करेगा तो वो वैम्पायर बन सकता है और फाइनली वो एक इंसान भी बन सकता है। पर वो दोनों अभी भी इन बातों से श्योर नहीं है क्योंकि ये तो बस एक थ्योरी है। इसीलिए लॉरेन रेंट के बॉडी पर एक्सपेरिमेंट शुरू करने का फैसला करती है ताकि वो इन सब के जड़ तक जा सके। अगले दिन लॉरेन अभी भी सो रही होती है, लेकिन रेंट पहले से ही बाहर अपनी तलवार से प्रैक्टिस कर रहा था ताकि ये पता चल सके कि उसका शरीर कैसा महसूस करता है। तभी वो देखता है कि वो इस तरीके के तलवार के साथ डंजन में नहीं जा सकता। वो उसे क्लोक के पास ले जाता है जो एक लोहार है और क्लोक उसे बताता है कि ये तलवार अब टट्टी बन चुकी है। रेंट माफी मांगता है कि उसने तलवार में डिवाइन पावर्स का यूज कर दिया था। अब क्लोक समझता है कि तलवार इतनी बुरी हालत में क्यों है। रेंट उसे बताता है कि उसने कुछ ही दिन पहले एक बड़े से स्केलेटन का सामना किया था, जिसे सुनकर क्लोक अपनी कानों पर यकीन नहीं कर पाता। वो रेंट से पूछता है कि क्या उसने उस जगह की पूरी तरीके से जांच पड़ताल किया है, और रेंट उसे बताता है कि वो अभी तक ऐसा नहीं कर पाया है। वो क्लोक से पूछता है कि क्या वो उसकी तलवार को जल्द से जल्द तैयार कर सकता है। क्लोक पहले से ही उसकी रिक्वेस्ट की उम्मीद कर रहा था और वो रेंट से कहता है कि उसकी तलवार अभी तैयार होने के करीब भी नहीं है। वो उसे उसकी टूटी हुई तलवार के बदले एक नई तलवार देता है जो थोड़ी बेहतर है। रेंट दुकान से थोड़ा खुश होकर निकलता है कि एटलीस्ट उसे एक नई तलवार मिल गई है। अब लॉरेन रेंट के बॉडी पर अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू करती है। वो सबसे पहले उसे एक पॉइजन की बोतल देती है जिसे रेंट आराम से पी जाता है। लॉरेन पूछती है कि क्या वो उसे अब हील कर सकती है, पर हील करने वाली तो कुछ बात ही नहीं है क्योंकि रेंट तो बिल्कुल फिट है। बस रेंट को उसका टेस्ट बहुत खराब लगा। लॉरेन सोचती है कि तुम शायद पहले इंसान हो गए जो इस पॉइजन की टेस्ट को बताने के लिए जिंदा है। लॉरेन को कंफर्म हो जाता है कि रेंट के बॉडी में पॉइजन का कोई असर नहीं होता। वो रेंट से पूछता है कि क्या अब उसे नींद आ रहा है। रेंट बताता है कि वो कम नींद में भी एकदम बढ़िया रहता है। अब वो उसे पूछती है कि उसकी भूख कैसी है, तो रेंट उसे बताता है कि उसे अभी भी हल्की सी इंसान का खून टेस्ट करने का मन करता है। लॉरेन उसे एक बोतल देती है। रेंट पूछता है कि क्या ये किसी और तरह का जहर है, तो वो उसे खोलकर पता लगाने के लिए कहती है। रेंट उसे खोलता है और उसे पता चलता है कि वो इंसान का खून है। लॉरेन उसे बताती है कि ये उसका खून है जिसे उसने बोतल में डालकर जादू से जमा करके रखा था। भले ही वो जानती है कि रेंट ये सब नहीं करना चाहता, पर वो उसे हर रोज थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए बोलती है ताकि वो बाहर जाकर पागलों की तरह बिहेव ना करने लगे। रेंट अपनी उंगली पर एक बूंद गिराता है और उसे टेस्ट करता है। लॉरेन उसे पूछती है कि क्या वो सिर्फ एक बूंद से खुश है, तो रेंट उसे बताता है कि वो बूंद उसकी प्यास बुझाने के लिए काफी थी और बाकी बोतल को वो बचा के रखेगा ताकि जरूरत के समय उसे यूज कर पाए। अब रेंट लॉरेन को बताता है कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर जाना चाहता है। वो उसे पूछती है कि क्या वो डंजन में वापस जा रहा है, तो रेंट उसे बताता है कि वो वहाँ जाएगा लेकिन पहले गिल्ड को एक बार विजिट करेगा। लॉरेन सोचती है कि वो गिल्ड में क्या करने जा रहा है। रेंट असल में वहाँ एक क्वेस्ट करने जा रहा था। लॉरेन उसे बताती है कि अगर वो क्वेस्ट लेने के लिए गिल्ड जा रहा है तो उसे अपना आईडी कार्ड दिखाना होगा जिसमें उसका नाम लिखा होता है, और अगर उसका शक्ल अपने आईडी कार्ड से नहीं मिली तो वहाँ सीन क्रिएट हो जाएगा। रेंट कहता है कि भले ही वो पहले से काफी अलग दिखता है, लेकिन क्योंकि वो सिर्फ एक ब्रॉन्ज क्लास का एडवेंचरर था तो कोई भी उस पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देगा। लॉरेन कहती है कि भले ही उसका रैंक कम था, पर गिल्ड के सभी लोग उसे अच्छे से पहचानते हैं और वो उसके इस बदलाव को जरूर नोटिस करेंगे। तभी लॉरेन को एक आइडिया आती है और वो रेंट को अपनी पहचान बदलने के लिए कहती है, जिसे सुनकर रेंट खुद हैरान हो जाता है। अगले दिन रेंट अपना वो जोकर वाला, मेरा मतलब हीरो वाला कॉस्ट्यूम पहन के गिल्ड में एंटर करता है। वो एंटर करते समय कुछ एडवेंचरर्स उसकी तरफ देख रहे होते हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है। वो चारों तरफ देखता है और उसे पिछली बार गिल्ड में एंटर करने की याद आती है। उसे वहाँ अपनी शीला दीदी दिखाई देती है और ये देखकर वो खुश हो जाते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है। वो उसे नोटिस करते हैं और पूछते हैं कि क्या वो गिल्ड में नया है। रेंट उसके पास जाता है और बताता है कि वो एक नया एडवेंचरर के रूप में एडमिशन लेना चाहता है। वो उसे एक फॉर्म देती है और कहती है तुम सिर्फ अपना नाम भरो, बाकी की डिटेल्स मैं भर दूंगी, क्योंकि हमारे शीला दीदी को लगा था कि वो कोई एक अनपढ़ गवार है। रेंट अपनी इज्जत बचाने के लिए कहता है कि वो खुद लिख सकता है, तो वो लड़की उसे माफी मांगती है। वो उसे अपनी स्पेशल एबिलिटीज बताने के लिए कहती है ताकि वो उसे एक क्वेस्ट दे सके। रेंट को याद आता है कि जब उसने 10 साल पहले ये फॉर्म भरा था तब उसे ये भी नहीं पता था कि उसकी स्पेशल एबिलिटीज क्या थी और उसने सिर्फ अपना नाम और उम्र लिख दिया था। तभी उसे याद आता है कि लॉरेन ने उसे एक अलग नाम से एडमिशन लेने के लिए बोला था, क्योंकि डबल रजिस्ट्रेशन नियमों के खिलाफ है। उसने उसे बताया कि अगर वो भटकते आदमी के भेष में जाता है जो एडवेंचरर बनना चाहता है तो वो उसके बारे में इतना कुछ नहीं पूछेगा। इसलिए रेंट शीला से कहता है कि उसके पास अभी कोई स्पेशल एबिलिटीज नहीं है और वो एक नौसिखिया है। तो शीला बताती है कि उसे फिर आयरन रैंक वाले एडवेंचरर के रूप में शुरू करना होगा, जो सबसे लोएस्ट रैंक है। रेंट को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उसका सपना यही है कि वो एक दिन खुद से आयरन क्लास में पहुंच सके। अब रेंट वो फॉर्म शीला को दे देता है, जो उसका नाम देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। वो उसे बताती है कि एक इसी नाम का एडवेंचरर हाल ही में लापता हो गया था। वो उसे पूछता है कि क्या वो रेंट के बारे में बात कर रहा है, और वो बताता
बता दे कि हाँ वो उसी के बारे में बात कर रही है। शीला उसे पूछती है कि उसे रैंड के बारे में कैसे पता, तो वो उसे बताता है कि उसने ये बात लॉरेन से सुनी थी। अच्छा तुम लॉरेन को जानते हो? तो रैंड बताता है कि वो दोनों अच्छे दोस्त है और वो उसके साथ ही रह रहा है। शीला देखती है कि उसने फॉर्म को अच्छे से फील किया होता है, तो वो उसे थोड़ी देर इंतजार करने के लिए कहते हैं ताकि वो उसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सके। रैंड खुश है कि उसने उसे बताया कि वो लॉरेन का दोस्त है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि अफवाह उसकी रेप्यूटेशन को खराब करे। रैंड को यकीन है कि वो फिर से शुरुआत कर सकता है, क्योंकि उसका नाम बहुत ज्यादा कॉमन है और अजीब पहनने वाले एडवेंचरर्स को देखना कोई अजीब बात नहीं है। शीला वापस आती है और उसे इसका आईडी कार्ड देती है, बताती है कि वो अब एक आयरन रैंक वाला एडवेंचरर बन चुका है। शीला उसे खुद का ख्याल रखने के लिए कहती है और रैंड अपना आईडी कार्ड लेके वहाँ से चला जाता है। रैंड डंजन में जाता है और कहीं से एक चिल्लाने की आवाज सुनता है। वो शॉक्ड हो जाता है कि कहीं ये कोई गॉब्लिन तो नहीं है। फिर वो कुछ एडवेंचरर्स की आवाज सुनता है जो पास में किसी लड़ाई में लगे होते हैं। रैंड उस तरफ बढ़ता है जहाँ से वो आवाज आ रही है। वो देखता है कि दो एडवेंचरर्स एक गॉब्लिन से लड़ रहे हैं। वो लड़का तलवारबाज है और वो लड़की एक हीलर है। उनके लुक से वो समझ जाता है कि वो नौसिखिए हैं। रैंड देखता है कि वो एक साथ अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, इसलिए वो उन्हें छोड़कर आगे बढ़ता है। रैंड पहले नौसिखियों की मदद किया करता था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसे उन कॉस्ट्यूम में देखकर वो शायद से डर जाएंगे। रैंड फैसला करता है कि वो उस छुपे हुए कमरे में वापस जाएगा, इससे पहले कि कोई और उसे ढूंढ ले। रैंड जानता है कि डंजन के गहरे हिस्सों की जानकारी बहुत कीमती है, इसलिए वो उस सीक्रेट कमरे का पता लगाना चाहता है और उसे गिल्ड को रिपोर्ट करना चाहता है। ये एक बड़ी अचीवमेंट होगी, खासकर किसी ऐसे आदमी के लिए जिसकी रैंक इतनी कम है। वो कमरे के दूसरी ओर मौजूद उस टेलीपोर्टेशन सर्कल की ओर बढ़ता है जो उसे दूसरे कमरे में भेज देता है। वो कमरे में एंटर करता है और देखता है कि जमीन पर बच्चों के खिलौने पड़े हुए हैं। वो एक टेडी बियर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके हाथों में बिखर जाता है। वो और आगे बढ़ता है और कुछ पर्दों को पार करता है। उसे बिस्तर पर एक स्केलेटन दिखाई देता है, लेकिन वो एक अनडेड के जैसा नहीं लगता। उसे ये जानकर हैरानी होती है कि कोई इस डंजन के अंदर रह रहा है। वो स्केलेटन के पास रखे उस फूल को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक कोई उसे पीछे से पुकारता है। वो लड़की उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है और रैंड को महसूस होता है कि अब जरूर कुछ गलत होने वाला है। वो उसे बताता है कि वो एक एडवेंचरर है, इसलिए वो कमरे में कुछ कीमती चीजों की तलाश कर रहा था। वो लड़की पूछती है कि क्या वो इसके लिए अपनी जान गंवाने को तैयार है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जिन्हें वो माफ नहीं कर सकते, और उनमें से एक है कि उसके कमरे में बिन बुलाए आना। वो रैंड पर हमला करती है और रैंड अपनी डिवाइन पावर्स का यूज करके उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो हमला बहुत शक्तिशाली होता है और वो उसे दीवार में धकेल देती है। उसके कपड़े जल जाते हैं और वो उसके हमले से घायल हो जाता है, लेकिन किसी तरह वो दोबारा खड़ा हो जाता है। वो लड़की ये देखकर हैरान होती है कि उसका शरीर कैसा दिखता है, तो रैंड उसे बताता है कि वो अपनी मर्जी से ऐसा नहीं हुआ है। अब वो लड़की समझ गई है कि रैंड ने कमरे में एंटर कैसे करा। वो थोड़ी रिलैक्स हो जाते हैं और उसे माफी मांगते कि उसने उसे गलत समझा और उसके कपड़े जला दिए, और इसके बदले वो अपना कोट उतार कर देती है और कहती है कि इस जगह को सीक्रेट रखने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो उससे कहते हैं कि कोई और इस कमरे में एंटर नहीं कर सकता जब तक वो उनके साथ ना हो। माफी के तौर पर वो उसे एक जादुई नक्शा देती है ताकि वो खाली हाथ ना लौटे। रैंड नक्शा खोलता है, लेकिन वो खाली होता है। वो लड़की उसे बताती है कि ये नक्शा जादू से उन जगह को रिकॉर्ड करके रखता है जहाँ इसका मालिक गया हो। वो कहते हैं कि अब उनके बीच कोई काम नहीं है और वो उसे डंजन के एंट्रेंस पर वापस भेज देती है। वो लॉरेन के पास वापस जाता है और उसे ये सब कुछ बताता है। लॉरेन उससे पूछते है कि क्या वो किसी टाइप के कर्ज में है, क्योंकि उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। रैंड कहता है कि ये उसकी थोड़ी गलती कि वो इन चीजों में उलझ गया था। लॉरेन कहते हैं कि इसीलिए मुझे लग रहा है कि तुम श्रापित हो। वो नक्शा देखते हैं और कहते हैं कि इसका यूज करना सुरक्षित है। रैंड पूछता है कि इसे कैसे यूज किया जाए, तो वो उसे बताती है कि ये उसके जादू पर कोई रिएक्ट नहीं करता। वो उसे अपना जादू यूज करने को कहती है और जब वो ऐसा करता है तो नक्शा फट जाता है। रैंड देखता है कि वो एक डंजन को दिखा रहा है जिसका नाम है लेबिरिंथ ऑफ द मून्स रिफ्लेक्शन, और लॉरेन ये देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। वो एक निशान देखते हैं और रैंड से पूछते हैं कि ये क्या है, लेकिन असल में रैंड को भी इसके बारे में नहीं पता था। वो उस पर इशारा करता है और ये मैप कुछ नाम दिखाने लगता है। रैंड उन नामों को पहचानता है जो उस डंजन में मिले नए एडवेंचरर्स के थे। लॉरेन ने समझ जाती कि ये नक्शा डंजन में लोगों का नाम और उनके जगह दिखा रहा है। लॉरेन को यकीन नहीं हो रहा कि ये नक्शा कितना कीमती हो सकता है। वो रैंड से पूछते कि क्या वो किसी दूसरे डंजन का रास्ता दिखा सकता है, तो रैंड ट्राई करने की कोशिश करता है। नक्शा बदल जाता है लेकिन ये कंप्लीट नहीं होता। तभी रैंड को याद आता है कि उस लड़की ने कहा था कि ये नक्शा सिर्फ उन्हीं जगह को रिकॉर्ड करता है जहाँ वो गया हो। रैंड चाहता है कि लॉरेन एक बार इस कोड की जांच कर ले ताकि ये पता चल सके कि ये श्रापित है या नहीं। तो लॉरेन बताती है कि उसे पहले ही पता चल जाता अगर ये श्रापित होता तो। वो तो बस ये देखकर इम्प्रेस है कि इस कोड की बनावट कितनी अच्छी है जो कुछ हद तक किसी भी जादुई हमले को रोक सकता है। रैंड खुश हो जाता है कि उसे अपने इस सफर में कुछ काम की चीज मिल गई है। लॉरेन कहते हैं कि उसे उस लड़की के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए जिसने उसे लगभग यमराज के पास भेज दिया था। रैंड बताता है कि वो उस लड़की की पहचान नहीं जानता, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली है। उसे तो ऐसा लगता है कि वो शायद गोल्ड क्लास के एडवेंचरर से भी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। लॉरेन उसे बताते हैं कि वो उस कमरे
के बारे में और जानना चाहती है जहाँ वो लड़की रहते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि कोई डंजन में रहने की जगह भी बना सकता है। रेंड उसे बताता है कि वो अगले दिन उस डंजन में वापस जाएगा, तो लॉरेन उसकी तारीफ करते है कि उसने लगभग अपनी जान गंवाने के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी। अगले दिन हम देखते हैं कि रेंड डंजन में वापस जाता है। उसे उस दिन की याद आती है जब उसने ड्रैगन से मुलाकात की थी और उसे कर्ज लग गया था। वो जानता है कि ज्यादातर लोग उसके इस हालत पर तरस खाएंगे, लेकिन वो हार नहीं मानेगा और सबसे हाई रैंक का एडवेंचरर बन के ही रहेगा। वो अंदर जाने वाले दरवाजे के पास पहुंचता है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। वो नक्शे को देखता है, लेकिन वो जगह खाली होता है और रेंड समझ जाता है कि शायद वो लड़की भी अभी नहीं चाहती कि रेंड वापस आए। अब हम देखते हैं कि गिल्ड में शीला एक एडवेंचरर से बात कर रही होती है, जो उसे पूछता है कि क्या उसे रेंड के बारे में कुछ खबर मिली है। वो बताते हैं कि वो अभी उसके बारे में कुछ नहीं जानती। शीला देख सकते हैं कि बहुत से एडवेंचरर्स रेंड के बारे में चिंता कर रहे हैं, क्योंकि उसने उन लोगों की काफी ज्यादा मदद की थी। उसे याद आता है कि उसने रेंड से पहली बार कब मुलाकात की थी। तभी अचानक रेंड उसके सामने आ जाता है और वो माफी मांगते कि वो अपने ख्यालों में खो गई थी। वो उसे एक क्वेस्ट दिखाता है और बताता है कि वो इसे पूरा करना चाहता है। शीला देखते कि उसे 3 शक्तिशाली मॉन्स्टर से लड़ना होगा और वो उसे बताते कि ये क्वेस्ट एक आयरन रैंक वाले एडवेंचरर के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, इसलिए वो उसे परमिशन नहीं दे सकती। रेंड उसे यकीन दिलाता है कि उसने पहले भी मॉन्स्टर्स को हराया है, तो ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और ये सुनकर शीला उसे परमिशन दे देती है, पर वो उसे कुछ लापरवाही करने के लिए मना करती है। और रेंड उसे बताता है कि वो जानता है क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही लाइफ है, और वो मन में सोचता है कि इस बात को उससे अच्छी तरीके से कौन समझ सकता है। अब आगे हम देखते हैं कि रेंड अपना पहला क्वेस्ट पूरा करके गिल्ड में लौटता है और शीला ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उसने इतनी जल्दी पूरा कर लिया। वो अपना जादुई बैग निकालता है और उस मॉन्स्टर के कुछ टुकड़े उसे देता है। वो उसकी तारीफ करते कि उसके बॉडी को कितनी अच्छी तरीके से काटा गया है। रेंड कुछ गड़बड़ महसूस करता है और उसे पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। शीला उसे थोड़ी देर रुकने के लिए कहते हैं और वहाँ से चली जाती है। कुछ एडवेंचरर्स जो रेंड को ये कहते हुए सुनते हैं कि उसने 3 मॉन्स्टर्स को मारा है, सोचने लगते कि वो ये कैसे कर सकता है, क्योंकि वो तो सिर्फ एक लोएस्ट रैंक का एडवेंचरर है। रेंड उनकी बात सुन लेता है और समझ जाता है कि उसने अपने रैंक से बड़ा एक क्वेस्ट पूरा किया है। शीला एक स्क्रोल लेकर वापस आते और रेंड को दे देती है। वो बताते कि उसने गिल्ड लीडर से बात की है और उसे पूछते कि क्या वो ब्रॉन्ज रैंक एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहता है। गिल्ड आमतौर पर नए एडवेंचरर्स को इस एग्जाम में भाग लेने की परमिशन नहीं देते, लेकिन उनके लीडर रेंड की काबिलियत को देखकर उसे ये मौका दे रहे हैं। रात में लॉरेन हैरान हो जाती कि रेंड को पहले ही ब्रॉन्ज रैंक एग्जाम में भाग लेने के लिए कहा गया है, पर वो ये भी जानती कि रेंड सच में इसके काबिल है। वो उससे पूछती है कि उसने गिल्ड में किस नाम से रजिस्ट्रेशन किया है, और रेंड उसे बताते कि उसने रेंड वीवी नाम का यूज किया है। लॉरेन लगभग अपनी चाय से मरने वाली होती है क्योंकि ये उसका टाइटल है, इसलिए वो उसे पूछती है कि उसने वीवी को ही अपना लास्ट नेम क्यों चुना। वो उसे बताता है कि गिल्ड के सभी लोग उसके परिवार को पहचानते हैं और वो उस पर शक कर सकते हैं। वो नहीं चाहता था कि लोग सोचे कि एक अजीब आदमी उसके घर में रह रहा है, इसलिए उसने खुद को एक रिश्तेदार के रूप में रजिस्ट्रेशन किया है। वो उसके बात को समझती है, लेकिन लॉरेन बताती कि उसे अपने इमेज की वैसे भी कोई परवाह नहीं है। हर कोई पहले से ही उसे एक बेकार साइंटिस्ट मानता है जो रॉयल पैलेस तक भी नहीं पहुंच सकी, इसलिए अब उसे कोई परवाह नहीं है कि लोग उसे किस नजरिए से देखते हैं। रेंड उसे बताता है कि उसने पहले ही उसकी बहुत मदद की है और वो उसे और ज्यादा परेशानी में नहीं डालना चाहता। लॉरेन उसे बताती है कि वो घर में इतना काम करता है कि शायद लास्ट में वो ही उसके कर्ज में पड़ने वाली है। रेंड उसे बताता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो सिर्फ उसकी वजह से ही एक इंसान की तरह रह पाया है। लॉरेन कहते हैं कि वो मरते समय तक उसका रूममेट बनकर उसके साथ रह सकता है बिना कोई किराया दिए। वो कहते हैं कि अब जब वो रिश्तेदार बन ही गए हैं तो उसे उसके आसपास इतना ऑकवर्ड नहीं होना चाहिए। अगले दिन रेंड गिल्ड में जाता है, जहाँ एक गिल्ड ऑफिसर उसे पूछता है कि वो कौन है। रेंड अपना इंट्रोडक्शन देता है और ऑफिसर को बताता है कि वो ब्रॉन्ज क्लास एग्जाम के लिए वहाँ आया है। वो आदमी उसे पहचान लेता है और शीला उसे पुकारती हुई कहती है कि उसने रेंड से उम्मीद नहीं की थी कि वो गिल्ड में अभी आएगा। उसे लगा था कि वो अगले एग्जाम के लिए ट्रेनिंग कर रहा होगा, क्योंकि उसके पास तैयारी के लिए समय बिल्कुल नहीं है। रेंड उसे बताता है कि अगली एग्जाम महीनों दूर है और वो तब तक इंतजार नहीं कर सकता। तभी एक दूसरा एडवेंचरर देर से आता है और रेंड समझ गया था कि उसकी लेट होने की वजह से उसके काफी सारे पॉइंट्स काटे जाएंगे। गिल्ड ऑफिसर सभी आयरन रैंक के एडवेंचरर्स के लिए एक अनाउंसमेंट करता है। वो उन्हें बताता है कि ब्रॉन्ज रैंक एग्जाम शुरू होने ही वाली है। पहले एग्जाम एडवेंचरर्स के नॉलेज के बारे में होगी, जिससे वो जान सकेंगे कि उन्हें गिल्ड के बारे में या मॉन्स्टर्स के बारे में कितना कुछ पता है। और जो लोग भी इस एग्जाम को पास करेंगे उन्हें प्रैक्टिकल एग्जाम में भाग लेने की परमिशन दी जाएगी। प्रैक्टिकल एग्जाम हर एक एडवेंचरर्स के लिए अलग अलग होगी। रेंड को तभी याद आता है कि उसने जब पहली बार ये एग्जाम दी थी तो उससे कुछ जड़ी बूटियां लाने के लिए कहा गया था। ऑफिसर सभी को रेडी होने के लिए कहता है और शीला रेंड को ऑल द बेस्ट देती है। एडवेंचरर पहला एग्जाम देने के लिए एक कमरे में बैठते हैं और रेंड चारों ओर देखता है कि उसने जितना सोचा था उससे ज्यादा एडवेंचरर इस एग्जाम को दे रहे होते हैं। तभी वो एक लड़की को पहचानता है जो उन 2 एडवेंचरर्स में से एक थे जिनसे वो डंजन में मिला था। उसे लगता है कि शायद उसका पार्टनर भी इस एग्जाम में भाग ले रहा होगा। शहर में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको लिखना नहीं आता। रेंड लकी
था कि उसने अपने गांव में रहते हुए ही लिखना और जड़ी बूटी के बारे में सब कुछ सीख लिया था। उसे लगा था कि ये नॉलेज उसके एडवेंचरर बनने के सपने को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए ये एग्जाम उसके लिए एक आसान काम था, खासकर क्योंकि उसने इस एग्जाम को पहले भी दिया था। एग्जाम के बाद कुछ एडवेंचरर अपने स्कोर से खुश नहीं होते। शीला रैंड को फुल मार्क्स लाने के लिए बधाई देती है, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। रैंड उसे बताता है कि वो सिर्फ इस बात से खुश है कि उसने एग्जाम पास कर ली है, और उससे पूछता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम क्या होने वाला है। वो उसे बताते कि उसे एक टीम में डाल दिया जाएगा और उन्हें मिलकर एक गिल्ड क्वेस्ट पूरा करना पड़ेगा। वो उसे राइजे और लॉरा के साथ जोड़ देती है, जो वही दो एडवेंचरर्स होते हैं जो हमने पहले देखा था। राइजे उसे बताता है कि वो एक तलवारबाज है जो अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए स्पिरिट का यूज करता है और वो मॉन्स्टर से फाइट कर सकता है। लॉरा बताती है कि वो एक जादूगरनी है जो हीलिंग मैजिक का भी यूज कर सकती है, इसलिए वो उन्हें बैकअप में मदद करेगी। रैंड उन्हें बताता है कि वो भी एक तलवारबाज है जो माना और स्पिरिट एनर्जी का यूज कर सकता है और वो उनके साथ काम करने के लिए एक्साइटेड है। गिल्ड ऑफिसर सभी एडवेंचरर्स को बताता है कि उन्हें एक गिल्ड क्वेस्ट पूरा करना होगा। वो उन्हें किसी डंजन का नक्शा देता है और बताता है कि उन्हें नक्शे पर दिखाए गए जगह तक पहुंचना है और उनके पास शाम तक का समय है। एक एडवेंचरर पूछता है कि क्या वो सभी एक ही जगह पर जा रहे होंगे। ऑफिसर उन्हें बताता है कि जो टीम सबसे पहले इस मिशन को पूरा करेगी उन्हें इनाम दिया जाएगा। सभी लोग समझ जाते हैं कि ये कंपटीशन होगी कि कौन सी टीम सबसे पहले इस क्वेस्ट को पूरा करती है। वो डंजन में पहुंचते हैं और बाकी एडवेंचरर्स अंदर भाग जाते हैं। राइज रैंड से पूछता है कि क्या वो कभी डंजन में गया है और रैंड उसे बताता है कि वो बहुत बार जा चुका है। राइजे उसे बताता है कि वो भी डंजन में गया था, पर लॉरा बोलती है कि वो लोग बहुत आगे तक नहीं गए थे। राइजे कहता है कि वो ब्रॉन्ज रैंड पहुंचने के बाद गहराई तक जरूर जाएंगे। अब वो लोग अंदर जाने ही वाले होते हैं, लेकिन रैंड उन्हें रोक लेता है। वो उन्हें बताता है कि उन्हें सबसे पहले एक नक्शा खरीदना होगा। तो लॉरा उससे पूछती है कि गिल से दिए गए नक्शे को वो लोग क्यों यूज नहीं कर सकते। रैंड उसे बताता है कि ये नक्शा 15 साल पहले छपा गया था और वो महसूस करती है कि नक्शा गलत हो सकता है। रैंड एक दुकान की ओर बढ़ता है और कहता है कि वो एक नक्शा खरीदना चाहता है। दुकानदार बोलता है कि उसका कीमत 50 लाख रुपए होगा। रैंड बोलता है, अबे चाचा, पूरे ब्रह्मांड का नक्शा नहीं चाहिए, सिर्फ फर्स्ट फ्लोर का नक्शा दो। 50 लाख में तो तुम्हारा दुकान बिक जाएगा। दुकानदार भी उसकी बात मान जाता है और उसे नक्शा दे देता है। राइजे सोचने लगता है कि ये नया नक्शा कितना सही होगा, तो रैंड उसे गिल से मिले उस नक्शे के साथ कंपेयर करने के लिए बोलता है। जब वो उन दोनों को मिला के देखते तो उन्हें कुछ फर्क दिखाई दे रहे थे। नए नक्शे में डंजन में ट्रैप्स के जगह को भी दिखाया गया है और वो ये देखकर खुश हो जाते हैं कि वो बिना किसी प्रॉब्लम के उस डंजन के अंदर जा सकते हैं। दुकानदार उन्हें सलाह देता है कि अगर वो इस एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो उन्हें रैंड के मुताबिक चलना चाहिए। लॉरा सोचते कि ये नक्शा इतना अलग क्यों है, तो रैंड बताता है कि इस एग्जाम में गिल्ड उन्हें जानबूझकर गलत नक्शा देते हैं। वो बताता है कि उन्हें हर वक्त सतर्क रहना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम उन्हें एडवेंचरर के रूप में टेस्ट करने के लिए बनाई गई है। राइजे इस बात से ज्यादा खुश नहीं होता और रैंड बताता है कि गिल्ड कभी कभी कुछ ज्यादा ही कर देते हैं। वो डंजन में एंटर करते हैं और जल्दी कुछ स्केलेटन से सामना हो जाता है। रैंड उन्हें बताता है कि स्केलेटन को कभी भी हल्के में ना ले और राइजे उसकी सलाह मानता है। लॉरा अपने जादू का यूज करके उसकी एबिलिटीज को बढ़ाती है और वो स्केलेटन पर हमला कर देता है। वो उन्हें आसानी से हरा देते हैं और रैंड उनकी एबिलिटीज को देखकर इम्प्रेस हो जाता है, खासकर इतने कम एज के होने के बावजूद। राइजे एक स्केलेटन से लड़ रहा होता है, लेकिन रैंड उसकी मदद के लिए आता है। लॉरा इतने सारे स्केलेटन को देखकर टेंशन में आ जाती है। रैंड समझ जाता है कि यहाँ आसपास जरूर एक ऐसा चीज है जिसकी वजह से इतने सारे स्केलेटन यहाँ पर आ रहे हैं और वो जमीन पर रखे एक बैग की ओर बढ़ता है। राइजे सोच में पड़ जाता है कि स्केलेटन को कैसे अट्रैक्ट किया जा सकता है, तो रैंड उसे वो बैग दिखाता है। राइजे उसे सूंघता है पर वो कंफ्यूज था कि ये वहाँ पर आया कैसे। रैंड बोलता है कि उन्हें जल्दी पता लग जाएगा। लॉरा पूछती है कि मॉन्स्टर्स कब से इतने चालाक होने लगे कि वो इंसानों को मारने के लिए ये सब करेंगे, तो रैंड उन्हें समझाता है कि ये मॉन्स्टर्स नहीं है बल्कि दूसरे एडवेंचरर्स है जो उन्हें इस एग्जाम से बाहर निकालना चाहते हैं। राइजे दूसरे एडवेंचरर से लड़ने के लिए डरता है। रैंड सबसे पहले आगे बढ़ता है और उन्हें बताता है कि वो उसकी मदद के लिए तैयार है। रैंड सावधानी से उस कोने की ओर बढ़ता है और अचानक से एक एडवेंचरर उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो अपने तलवार से उसे रोक लेता है। राइजे और लॉरा उसकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं और रैंड उस पहले एडवेंचरर को राइजे के लिए छोड़ देता है क्योंकि वो भी एक स्वॉर्ड्समैन है। रैंड देखता है कि वहाँ दो और आदमी उनके ऊपर हमला करने वाले हैं, इसलिए वो तुरंत उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। वो लोग उसे तीर से गिराने की कोशिश करता है, लेकिन रैंड आराम से उन्हें डॉज कर लेता है। वो दूसरा तीर लगाने की कोशिश करता है, पर इससे पहले कि वो ऐसा कर सके रैंड उसे गिरा देता है। तभी वो दूसरा जादूगर अपने फायर अटैक से रैंड को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन रैंड उसे काट देता है, जिससे वो जादूगर डर जाता है। रैंड उसका जादुई छड़ी तोड़ देता है और उसे बेहोश कर देता है। राइजे उस आदमी से लड़ने में कमजोर महसूस कर रहा होता है, इसलिए लॉरा उसकी मदद करने के लिए आते हैं। वो एक तेज रोशनी से उस आदमी को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं और राइजे इस मौके का फायदा उठाकर उस पर हमला करता है। रैंड देखता है कि वो लोग अच्छे से फाइट कर रहे हैं, इसलिए वो उन्हें अपने हाल पर छोड़ देता है। अपने टीम वर्क से वो दोनों उस आदमी को हरा देते हैं और वो उन एडवेंचरर्स को पकड़ लेते हैं। रैंड उन्हें बताता है कि डंजन में सिर्फ मॉन्स्टर से खतरनाक चीज नहीं है। अब वो उसकी बात समझ
समझता है कि एडवेंचरर्स को हर वक्त सतर्क क्यों रहना चाहिए। राइजे रैन से कहता है कि वो आगे से उसका हर बात मानेगा। रैन बताता है कि उन्हें अब सावधानी से आगे बढ़ना होगा। जब वो चले जाते हैं तो एक दूसरा एडवेंचरर उस अंधेरे से बाहर आता है, जो ये देखकर इम्प्रेस हो जाता है कि रैन उनके ऊपर होने वाले हमले को पहले ही जान गया था। वो उस टीम को आजाद कर देता है और उन्हें बोलता है रैन को मालूम था कि तुम लोग गिल के लिए काम करते हो। तो वो तीनों उससे पूछते हैं कि वो कौन था, और ये आदमी उसे बताता है कि वो किसी और की ही याद दिलाता है। वो सोचता है कि उसकी बहन की दी गई जानकारी एकदम सही थी। शीला गिल्ड मास्टर के ऑफिस में जाती है और वो उसे बताता है कि उसने रैंड वीवी के बारे में एक अफवाह सुनी है। शीला उसे पूछती है कि उसने क्या सुना है, तो वो उसे बताता है कि लोग सोचते हैं कि वो एक क्रिमिनल हो सकता है। वो उसे ये भी बताता है कि उसका कोई पिछला रिकॉर्ड नहीं है और वो कहाँ से आया है ये कोई नहीं जानता, और इसीलिए वो चाहता है कि शीला उसके बारे में थोड़ा इन्वेस्टिगेट करे। अब रैंड और उसकी टीम एक दरवाजे पर पहुंचते हैं और लॉरा को लगता है कि दरवाजे के पीछे एक डंजन का बॉस है। रैंड राइजे से पूछता है कि क्या उन्होंने कभी बॉस से लड़ाई की है, और वो उसे बताता है कि उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया, क्योंकि 2 आयरन रिंग के एडवेंचरर इसे नहीं झेल पाएंगे। अचानक एक टीम उनके पीछे आती है और वो हैरान हो जाता है कि उनसे पहले भी कोई टीम यहाँ तक पहुँचा है। रैंड ये देखकर थोड़ा रिलैक्स हो जाता है कि एटलीस्ट कुछ एडवेंचरर्स यहाँ आ गए हैं। उस टीम का लीडर रैंड की टीम का मजाक उड़ाता है और लॉरा से कहता है कि वो उनकी टीम में शामिल हो जाए क्योंकि वो बहुत प्यारी है, लेकिन राइजे उन्हें दूर रहने के लिए कहता है। वो झगड़ने ही वाले होते हैं कि रैंड अपनी तलवार से उन्हें रोक लेता है। टीम लीडर उसे बताता है कि वो तो सिर्फ मजाक कर रहा था, तो रैंड बोलता है कि वो बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं है। लीडर रैंड से कहता है कि वो उनसे पहले जाने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन रैंड उसे बताता है कि वो बिल्कुल जा सकता है क्योंकि वो थोड़ा रेस्ट करना चाहते हैं। वो रैंड से माफी मांगते हैं और अंदर चले जाते हैं। वो सोचते है कि रैंड कितना पागल होगा क्योंकि उसने अपनी जगह छोड़ दी और उन्हें पहले जाने दिया। राइजे सोचता है कि वो हार जाएंगे क्योंकि उन्होंने दूसरी टीम को पहले अंदर जाने दिया, लेकिन लॉरा जानती है कि रैंड ने ये जानबूझकर किया है। राइजे को लगा कि रैंड उस बॉस की लड़ाई देखना चाहता था, पर रैंड उसे बताता है कि सिर्फ वही एक कारण नहीं है। तभी वो टीम दर्द में चिल्लाने लगते हैं और अपने घायल साथी को लेकर बाहर भागते हैं। अब रैंड उन्हें बताता है कि वो बॉस की लड़ाई अगर हार भी जाए फिर भी उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। राइजे खुद को उस कमरे में एंटर करने के लिए मोटिवेट करता है। रैंड ये देखकर खुश होता है कि राइजे इतना डरने के बावजूद भी हार नहीं मान रहा। राइजे सोचता है कि रैंड बस उन्हें ये दिखाना चाहता था कि बॉस की लड़ाई कैसी होती है, लेकिन असल में तो रैंड उसे ये बताना चाहता था कि अगर वो लड़ाई हार भी जाते तो उसकी जान नहीं जाएगी। रैंड उसे बताता है कि उसे ऐसी लड़ाई से पीछे हटना चाहिए जिसे वो जीत नहीं सकता, लेकिन राइजे जानता है कि अगर वो इस लड़ाई से पीछे हटा तो वो फिर कभी वापस नहीं आ पाएगा, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो कभी भी सच्चा एडवेंचरर नहीं बन सकेगा। रैंड देख सकता है कि उसने अपना मन बना लिया है, इसलिए वो बॉस के कमरे में एंटर करते हैं। वो कमरे के चारों ओर देखते हैं ताकि बॉस छिपकर उन पर हमला न कर सके। अचानक एक बड़ा सा स्लाइम जिसके कोर में एक क्रिस्टल होता है उनके पास आने लगता है। वो सभी उस स्लाइम से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और राइजे को यकीन है कि वो पिछले एडवेंचरर की टीम की तरह नहीं हारेंगे। राइजे सोचता है कि ये उनके लिए अच्छा होगा कि वो अपने रिपोर्ट में लिखे कि उन्होंने बॉस को हरा दिया जबकि पहली टीम इसे हार गई थी, लेकिन रैंड उसे समझाता है कि वो गलत समझ रहा है क्योंकि क्वेस्ट में उनसे बॉस को हराने के लिए नहीं कहा गया था। रैंड को तो ये लगा था कि अगर पिछली टीम बॉस को हरा देती तो उनके लिए ये आसान हो जाता। राइजे उस स्लाइम की ओर भागता है और उस पर हमला कर देता है। रैंड उसे उस स्लाइम के कोर पर निशाना लगाने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही राइजे अपनी तलवार स्लाइम में घुसाता है वो चिपक जाता है। स्लाइम उसे जमीन पर गिरा देता है, लेकिन वो उठकर किसी तरह उसके हमलों से बच निकलता है। लॉरा उसे अपने जादू से मदद करने वाली होती है, लेकिन रैंड उसे अपने माना को इकट्ठा करने के लिए कहता है। रैंड को यकीन है कि अगर वो एक साथ मिलकर काम करे तो वो स्लाइम को हरा सकते हैं। कमरे में एंटर करने से पहले रैंड ने राइजे को बताया था कि स्लाइम के खिलाफ फिजिकल अटैक्स काम नहीं करेंगे, उन्हें उसके खिलाफ जादुई हमलों का यूज करना होगा, और लॉरा से पूछा था कि क्या वो एक शक्तिशाली फायर अटैक कर सकती है। लॉरा बताते है कि वो ऐसा कर तो सकती है, लेकिन उसे तैयार करने में थोड़ा समय लगेगा। रैंड ने बताया था कि वो तब तक स्लाइम को डिस्ट्रैक्ट करके रखेगा, लेकिन राइजे बोलता है कि वो ये काम करना चाहता है। राइजे बड़ी मुश्किलों के साथ उस स्लाइम को डिस्ट्रैक्ट करके रखता है, इसलिए लॉरा रैंड से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी मदद करे। स्लाइम राइजे को अपने हमलों से पूरी तरह घायल करने ही वाला होता है, लेकिन रैंड वहां आकर उसे बचा लेता है। वो दोनों मिलकर स्लाइम के ऊपर अपनी तलवार से अटैक करते रहता है। लॉरा फाइनली अपना माना इकट्ठा कर लेती है। वो स्लाइम पर अपना फायर अटैक करती है और स्लाइम पिघल जाता है। लॉरा खुश होती है कि उसका जादू अच्छे से काम कर गया, और रैंड जल्दी से राइजे को बताता है कि स्लाइम की रिवाइव होने से पहले वो उसे खत्म कर दे। राइजे स्लाइम के कोर को काट देता है और वो खुश हो जाता है कि पहली बार वो किसी बॉस को हरा सके। रैंड एक बोतल निकालता है
और बताता है कि उन्हें उस लाइन के लिक्विड पार्ट को कलेक्ट करना चाहिए क्योंकि इससे उन्हें अच्छा पैसा मिल सकता है। तो वो लोग उसको कलेक्ट करने लगते हैं, लेकिन कुछ एडवेंचरर इस मौके का फायदा उठाकर उनके पास से भागते हैं और फिनिशिंग लाइन की ओर बढ़ते हैं। राइजे उनके पीछे जाने ही वाला होता है, लेकिन लॉरा उसे रोक लेती है। रेन जानता था कि लॉरा देख लेगी कि आगे एक ट्रैप है। वो देखते हैं कि वहाँ किसी तरह का स्लीपिंग गैस छोड़ा गया है और वो एडवेंचरर्स बेहोश हो जाते हैं। रेन को लगा ही था कि वहाँ एक ट्रैप होगा क्योंकि लोग अक्सर अपने मिशन को कंप्लीट करने से पहले ही अपनी सतर्कता खो देते हैं। रेन उन्हें समझाता है कि भले ही कोई एडवेंचरर उनके पहले फिनिशिंग लाइन तक पहुँच गए हो, लेकिन ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लॉरा समझ जाती है कि ये एग्जाम पहले खत्म करने के बारे में नहीं है। वो राइजे को याद दिलाते हैं कि गिल्ड मास्टर ने कभी ऐसा नहीं कहा कि जो टीम सबसे पहले इसे खत्म करेंगी वही एग्जाम पास करेंगे। उसने सिर्फ ये कहा था कि सबसे पहले खत्म करने वाली टीम को इनाम मिलेगा। सभी ने इसे गलत समझ लिया था और सोचा था कि सबसे पहले खत्म करने वाली टीम ही इस एग्जाम को जीत जाएंगे क्योंकि गिल्ड ने उन्हें ऐसा ही यकीन दिलाया था। अब राइजे को सारी चीजें समझ में आने लगते हैं। रेंड उसे बताता है कि उन्हें बस इस एग्जाम को दिए गए वक्त पर कंप्लीट करना है। तो राइजे उसे बताता है कि अगर ये जानकारी वो पहले ही दे देता तो अच्छा होता। रेंड बोलता है कि एक नौसिखिए होने के तौर पर उसे ये सारी चीजें खुद से सोचना चाहिए। अब वो लोग फाइनली यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और इस क्वेस्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। एक गिल्ड ऑफिसर उनका स्वागत करता है और बताता है कि इस एग्जाम को कंप्लीट करने वाला वो पहला टीम है, पर वो उस पर भरोसा नहीं करते और उसकी पहचान साबित करने के लिए कहते हैं। वो उन्हें अपना आईडी कार्ड दिखाता है और अब वो उस पर यकीन कर लेते हैं। वो उन्हें कुछ टोकन्स देता है और कहता है कि जब वो इसे रिसेप्शनिस्ट को दिखाएगा तो उन्हें ब्रॉन्ज रैंक तक प्रमोट किया जाएगा। राइजे उससे पूछता है कि गिल्ड मास्टर ने जो इनाम के बारे में बताया था वो क्या है। तो ऑफिसर उन्हें कुछ पोस्टर्स देता है और राइजे खुशी से उन्हें ले लेता है। रेंडन से कहता है कि वो एक छोटा सा रास्ता दिखाना चाहता है। वो सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और राइजे समझ जाता है कि अब वो लोग सेकंड लेवल पर पहुंचने वाले हैं। रेंडो से बताता है कि डंजन एक ऐसी जगह है जो इंसानों के समझ से बहुत ऊपर है और वो दोनों इसे पहली बार के लिए एक्सपीरियंस करने वाले हैं। राइजे हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये सूरज जमीन के नीचे कैसे दिखाई दे रहा है। लॉरा ने सुना था कि डंजन की हर एक फ्लोर अलग अलग सीनरी से भरी होती है, लेकिन कभी भी अपनी आंखों से ये सब नहीं देखा था। रेंटो ने बताता है कि वही दुनिया है जिसका उन्हें अब से सामना करना पड़ेगा और ये सुनकर वो दोनों एक्साइटेड हो जाते हैं। राइजे जंगल को थोड़ा और देखना चाहता था, लेकिन रेंटो ने बताता है कि उन्हें गिल्ड वापस जाना है ताकि वो एग्जाम पूरी कर सके और राइजे इस बात से निराश हो जाता है। गिल्ड पहुंचने तक राइजे और लॉरा दोनों बहुत थक चुके थे क्योंकि रास्ते में उन्हें कई सारे ट्रैप से गुजरना पड़ा था। वो अपनी टोकन शीला को दे देते हैं और वो उन्हें ब्रॉन्ज रैंक में रजिस्टर करवा देती है। राइजे उसे पूछता है कि क्या वो ब्रॉन्ज रैंक एडवेंचरर बन गए हैं, लेकिन शीला कुछ डाउट में होती है। तभी गिल्ड ऑफिसर उसे एक रिपोर्ट देता है और कहता है कि अब वो उन्हें ब्रॉन्ज रैंक तक प्रमोट कर सकती है। राइजे कंफ्यूज हो जाता है तो रेंडो से बताता है कि वो ऑफिसर एग्जाम के दौरान उन पर नजर रखे हुए थे, लेकिन बाकियों को इसका एहसास ही नहीं हुआ। ऑफिसर उन्हें बताता है कि एक एडवेंचरर की असली एबिलिटीज एग्जाम के दौरान उभर कर आती है और वो किसी ऐसे आदमी को प्रमोट नहीं कर सकते जिसकी एबिलिटीज अच्छी ना हो। लॉरा उसे पूछती है कि उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा और शीला उसे बताती है कि उन्होंने बहुत अच्छा किया और अब वो ऑफिशियली एक ब्रॉन्ज रैंक एडवेंचरर बन गए हैं। राइजे और लॉरा बहुत खुश होते हैं कि वो एग्जाम पास कर सके। रेन भी खुश होता है कि उसने फिर से अपनी ब्रॉन्ज रैंक हासिल कर ली है। वो गिल्ड से बाहर निकलते हैं और रेंट राइजे और लॉरा को उनके सपोर्ट के लिए शुक्रिया अदा करता है। राइजे उसे बताता है कि उन्हें उसे थैंक यू बोलना चाहिए और वो वादा करता है कि उसकी सिखाई गई सभी बातों को वो कभी नहीं भूलेंगे। अब वो दोनों अपनी गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी शीला रेन से कहते कि वो उससे एक सवाल पूछना चाहती है और रेन को महसूस होता है कि उसने उसकी असली पहचान जान ली है। वो उसे पूछता है कि क्या गिल्ड उसे उसकी गलती के लिए पनिशमेंट देगा, लेकिन शीला उसे बताती है कि वो सवाल पूछने वाली है। रेन उसे बताता है कि अगर उन्होंने उसका सीक्रेट जान ही लिया है तो वो गिल्ड में फिर कभी नहीं आ पाएगा। वो जाने ही वाला होता है, लेकिन शीला उसे रोक लेती है और कहती है कि वो बस ये जानना चाहती है कि उसके बॉडी के साथ आखिर हुआ क्या है। वो लोग एक प्राइवेट कमरे में जाते हैं और रेंड उसे बताता है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है, लेकिन वो नहीं चाहता कि कोई उसकी मदद करे, यहाँ तक कि गिल्ड भी नहीं। शीला उसे बताती है कि उसने गिल्ड को रेंड के बारे में कुछ नहीं बताया, पर रेंड समझ नहीं पाता कि वो उसका सीक्रेट क्यों छुपा रही है। वो उसे बताती कि एग्जाम के दौरान उन्हें देखने वाले ऑफिसर को उसके बारे में थोड़ा बताया, लेकिन वो उसका भाई है, इसलिए वो उसे गारंटी देता है कि वो उसका सीक्रेट रिवील नहीं करेगा। वो बस जानना चाहते हैं कि रेंड के साथ आखिर हो क्या रहा है। वो जानती है कि रेंड उस पर आसानी से भरोसा नहीं करेगा, इसलिए वो उसे एक मैजिकल कॉन्ट्रैक्ट करने के बारे में पूछती है। और दोस्तों, आप लोगों को बता दो कि ये मैजिकल कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद अगर कोई भी किसी का सीक्रेट रिवील करता है तो उन्हें एक भयानक पनिशमेंट मिलता है। शीला वादा करती है कि अगर उसने रेंड का सीक्रेट किसी को भी बताया तो वो गिल्ड छोड़कर चली जाएगी और किसी देश में नौकरानी के रूप में रहेगी और यही उसका पनिशमेंट होगा। रेंड उसे बताता है कि वो बहुत ज्यादा कर रही है। शीला बताती है कि वो बस उसकी मदद करना चाहते हैं क्योंकि वो इतनी दूर तक उसी की वजह से पहुंची है। वो बताती है कि बहुत से लोग उसके आभारी है, भले ही रेंड को इसका एहसास ना हो। रेंड क्लास में उसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसे सब कुछ बताने का फैसला करता है। वो सोचता है कि ये सब कुछ बताने से अच्छा
उसे दिखाना सही रहेगा। वो अपनी जैकेट को उतारता है और अपना मास्क थोड़ा सा चेंज करता है ताकि उसकी आंखें दिखाई दे। शीला उसके चेहरे की एक झलक देखते ही डर जाती है। रैन देखता है कि उसका चेहरा उसे डरा रहा है और वो बताता है कि शायद उसके लिए बेहतर होगा कि वो और ना ही जानने का कोशिश करे। वो उसे पूछते कि ये सब कैसे हुआ और रैन बताता है कि वो अब एक अनडेड में बदल चुका है। शीला समझ नहीं पाती कि कैसे हो सकता है, तो रैन समझाता है कि ये बिल्कुल सच है। रैन बताता है कि उसका किसी को चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन वो जानता है कि उसके इस हालत में उस पर भरोसा करना आसान नहीं। वो कमरे से बाहर जाने लगता है, लेकिन शीला उसे रोक लेती है। शीला रैन के बातों पर पूरा यकीन करती है और बताती है कि वो उसकी मदद जरूर करेगी, क्योंकि उसने पहले बहुत से लोगों की मदद की है जिनमें वो भी शामिल है। अब हम देखते कि वो दोनों लॉरेन के घर जाते हैं और वो शीला को रैन के साथ देखकर चौंक जाते हैं। शीला उसे बताती कि उसे कुछ बातें करनी है, पर लॉरेन हैरान हो जाते कि वो इतनी रात को उससे मिलने आए हैं। लॉरेन उसे घर के अंदर बुलाते हैं और कहते कि उसका घर थोड़ा गंदा है, पर रैन जानता है कि घर गंदा हो ही नहीं सकता क्योंकि उसने जाने से पहले इसे घिस घिस के साफ किया था। लॉरेन शीला से पूछते है कि उसे कितना कुछ पता है और शीला कहते कि रैन ने उसे बताया कि वो अब एक मॉन्स्टर में बदल गया है, लेकिन वो लोगों पर हमला नहीं करता। लॉरेन हैरान हो जाते कि शीला ये सब जानने के बावजूद भी उससे मिलने के लिए आई है। वो शीला से कहते हैं कि ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक छोटी लड़की किसी चुड़ैल और मॉन्स्टर के घर जा रही हो, और उसे ये जानकर शौक नहीं होना चाहिए कि अब उसे रात के खाने के लिए उबाल दिया जाएगा। शीला उसे हंसते हुए बताती कि वो सिर्फ एक साइंटिस्ट है, लेकिन लॉरेन उसे बताते हैं कि वो बस इस टाइटल का इस्तेमाल अपने बुरे कामों को छिपाने के लिए करती है। वो शीला से कहती कि वो रात के दौरान ऐसे ही सुंदर लड़कियों का शिकार करती है ताकि वो अपने हाथों को मुलायम रख सके। शीला इसे मजाक में लेती है, लेकिन लॉरेन उसे बताते हैं कि ये वही मॉन्स्टर है जो रैन इस समय है। ये सुनकर शीला की हवा टाइट होने लगती है। रैन जानता है कि अगर शीला ने कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो लॉरेन उसे यही गाड़ देगी। शीला लॉरेन से कहते कि उसे पता है कि रैन अब ऐसा ही है, और लॉरेन उसके इस जवाब से खुश हो जाती है। वो शीला से कहते कि वो बस उसका टेस्ट ले रही थी और वो डिनर करने का फैसला करते हैं। अब खाना पीना हो जाने के बाद लॉरेन उस जादुई कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछते हैं और रैन उसे बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट ये है कि शीला उसकी पहचान का खुलासा नहीं करेगी। शीला बताते कि पूरे राज्य में कई नए एडवेंचरर्स गायब होने की खबर फैल रही है। लॉरेन उसे पूछते है कि उन्हें कैसे पता चला कि ये किसी मॉन्स्टर ने नहीं किया है, तो शीला बताती कि गायब हुए एडवेंचरर्स का कोई सामान नहीं मिला है। गिल का मानना है कि ये एक किडनैपिंग का केस है और रैन की अचानक गिल में ज्वाइन करने और उसकी इस अजीब सी कॉस्ट्यूम की वजह से उन्हें लगता है कि वो ही इसका मास्टरमाइंड हो सकता है। शीला बताती कि रैन गिल में इतना बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है कि लोग उससे जलने लगे हैं और दूसरे एडवेंचरर्स उसके बारे में अफवाहें फैला रहे हैं। रैन खुश होता है कि वो इतना अच्छा कर रहा है कि लोग उसे जलने लगे हैं, लेकिन लॉरेन उस मंद बुद्धि को समझाते कि ये मजाक करने का टाइम नहीं है। शीला बताते कि रैन एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में है और इसीलिए रैन कुछ समय तक डंजन में नहीं जाने का फैसला करता है। अगले सीन में हम देखते कि गिल्ड मास्टर शीला से रैन बीवी के बारे में पूछता है जिसने एग्जाम में भाग लिया था, और शीला बताते कि वो एक बहुत अच्छा इंसान है। यह लॉरेन अभी भी बिस्तर पर पड़ी होती है, लेकिन रैन के घर से निकलने की आवाज उसे जगा देती है। वो सोचते है कि रैन डंजन में जा रहा है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि रैन ने वादा किया है कि वो 4 दिन तक डंजन में नहीं जाएगा जब तक उसके ऊपर लगे उन झूठे इल्जाम साफ नहीं हो जाते। रैन अपनी नई तलवार को टेस्ट करता है और क्लोब के काम से वो इम्प्रेस हो जाता है। क्लोब बताता है कि उसने तलवार को रैन के पसंद के मुताबिक बनाया है क्योंकि वो जानता है कि रैन किस तरह से फाइट करता है। रैन अपनी माना का टेस्ट करने का फैसला करता है और आसानी से उस लकड़ी के टुकड़े को काट देता है। क्लोब देखता है कि वो तलवार चलाने में बहुत बेहतर हो गया है और उसकी माना अब पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। रैन फिर अपनी स्पिरिट एबिलिटी को टेस्ट करने का फैसला करता है और सिर्फ एक ही अटैक में उस लकड़ी के टुकड़े को किसी बटर की तरह काट देता है। वो अब अपनी डिवाइन पावर्स का टेस्ट करता है और फिर से बड़े आसानी से उन सबको काट देता है। रैन तलवार से बहुत इंप्रेस होता है क्योंकि अपनी डिवाइन पावर्स का यूज करने के बावजूद भी तलवार पर कोई असर नहीं पड़ता। क्लोब नोटिस करता है कि रैन के द्वारा काटे गए उन लकड़ी के टुकड़ों से नए पौधे निकल रहे हैं। रैन समझ जाता है कि ये उसकी डिवाइन पावर्स की वजह से हुआ है। वो बताता है कि अब वो इन 3 एबिलिटीज को एक साथ इस्तेमाल करने का प्रैक्टिस करना चाहता है। क्लोब उसे एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा देता है और पूछता है कि क्या उसे माना स्पिरिट फ्यूजन आर्ट के बारे में पता है। रैन बताता है कि उसने इसके बारे में बस अफवाहें सुनी है। क्लोब उसे समझाता है कि ये टेक्निक माना और स्पिरिट की एबिलिटीज को एक साथ मिलाकर उनकी पावर्स को कई गुना बढ़ाने के लिए है। रैन समझता है कि ये टेक्निक सिर्फ मास्टर्स ही इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लोब बताते कि अगर कोई आदमी इसे ठीक से नहीं कर पाता तो उसका शरीर फट सकता है। वो सोचता है कि रैन ये सुनकर पीछे हट जाएगा, लेकिन रैन इसे आजमाने का फैसला करता है क्योंकि उसे पता है कि अगर उसका शरीर फट भी जाता है तो भी वो जिंदा ही रहेगा। क्लोब रैन को उसकी पुरानी तलवार देता है ताकि वो अपनी नई तलवार खराब ना करे क्योंकि ये टेक्निक बहुत शक्तिशाली हो सकती है। रैन तलवार उठाता है और उस टेक्निक को यूज करने के लिए तैयार हो जाता है। वो तलवार में माना भरता है और दूसरी ओर स्पिरिट को इकट्ठा करता है। रैन दोनों टेक्निक्स को मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे इसे साथ लाने में मुश्किल हो रही थी। वो जल्दी से उसे काटने की कोशिश करता है इससे पहले कि वो कंट्रोल खो दे। क्लोब देखता है कि रैन को इसे कंट्रोल करने में मुश्किल हो रही है और वो सोचता है कि क्या रैन अभी भी इस फ्यूजन में अपनी डिवाइन पावर्स को भी
जोड़ पाएगा, क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो सकता है। रैंड बताता है कि वो किसी भी हालत में करके ही रहेगा। वो स्पिरिट और माना का फ्यूजन करता है और साथ ही अपनी डिवाइन पावर्स को भी एक्टिव करता है। वो अपना पूरा दम लगा देता है और तलवार को उन 3 टेक्निक से फड़ने लगता है। रैंड को स्ट्रगल करता देख क्लोक को चिंता हो रही थी कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए। तभी वो देखता है कि तलवार टूटने वाली है और वो रैंड को रुकने के लिए कहता है। रैंड तलवार से अटैक करने का फैसला करता है, लेकिन वो तलवार धूल में बदल जाती है और लकड़ी का टुकड़ा भी एक बॉल में बदल जाता है, जिसे देखकर क्लोक भी अपने आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। रैंड अपने तलवार तोड़ने के लिए माफी मांगता है और क्लोक उसे बताता है कि एटलीस्ट वो तो ठीक है। क्लोक बताता है कि उसने रैंड की ये नई तलवार को अच्छी तरह से डिवाइन पावर्स को सहने के लिए तैयार किया है, लेकिन शायद से अभी भी वो इस नई टेक्निक को सहन नहीं कर सकेगा। वो उसे बताते कि उसे सिर्फ माना फ्यूजन आर्ट का ही यूज करना चाहिए। रैंड को उस जादूगर की याद आती है जिसने उसे श्राप दिया था और वो सोचता है कि अगर फ्यूचर में उसे ऐसे ताकतवर ओपोनेंट से सामना करना पड़ेगा तो वो क्या ही कर पाएगा। क्लोक रैंड के लिए और तलवारें बनाना चाहता है, लेकिन रैंड बताता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है। क्लोक कहता है कि वो जानता है, लेकिन फिर भी वो उसकी मदद करना चाहता है। रैंड अब एक गली में चलने लगता है, ये महसूस करते हुए कि हाई रैंक तक पहुंचने के लिए उसे और अच्छे हथियारों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो पैसे बचाने का फैसला करता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट्स भर देना कि इसका सेकंड पार्ट तुम्हें चाहिए कि नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि तुम वो वीडियोस मिस ना करो। एंड मैं तुम्हें मिलता हूँ एक और नए वीडियो पे।